एक बूढ़े अंकल मुझे छेड़ रहे थे। आई वॉज इन कॉलेज अराउंड 20 और 22 ईयर ओल्ड। तो मैंने उन्हें बोला कि अंकल ठीक से छेड़ लो, आप छेड़ रहे हो, थप्पड़ मैं आपको मार नहीं पाऊंगी, आप बड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ उठेगा नहीं। मारना मैं चाहती हूँ, मुंह तोड़ना चाहती हूँ आपका, पर मैं नहीं मार पाऊंगी क्योंकि इतने गट्स मुझ में आए नहीं है अभी। शायद आपकी हरकतें ऐसी रही है, हर रोज ऐसा होता रहा तो हाथ भी उठ जाएगा किसी दिन। तुम तो दिखते भी ठीक ठाक हो, तुम तो बिहार के भी नहीं हो जो मजदूरी करने आए हो यहाँ, तुम तो इसी एरिया के हो, तुम तो बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हो, तुम वही हो ना खाप पंचायत वाले लोग, तुम्हें तो सब कुछ प्रोटेक्ट करना है, तो तुम कैसे छेड़ सकते हो? तुमसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हम। तुम तो फीमेल से बात कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, परमिशन ले सकते हो, गर्लफ्रेंड्स होंगी तुम्हारी। खाप के एक प्रधान ने ये बोला, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही इस चीज की नीड है तो एक काम करो, बंगाल, पटना, बिहार से एक बहू खरीद के ले आओ, शादी कर लो। आप 50-50 लाख रुपए एक शादी में लगा देते हैं, आप लड़की की एफडी करवाइए, मजाल वो मर जाए, मजाल वो फांसी खा ले। कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें हम अपने हरियाणा में ये बोलते हैं कि नेहरू जी ने जो एक्ट लेके आए थे वो इसीलिए लेके आए थे क्योंकि उनकी लड़की जो है मुस्लिम आदमी के साथ भाग गई थी। जिस आदमी ने दुनिया देखी हो, जिस आदमी ने आजादी की लड़ाई में हर वर्ग को इन्वॉल्व किया हो, उसका प्रधानमंत्री बना हो, जिसने यहाँ की फिलोसफी हिस्ट्री पढ़ी हो, जिसने ये देखा हो कि भगवानों ने ही पता नहीं कितने किस हिसाब के विवाह किए हैं, वो आदमी क्यों ना लाई ये एक्ट? कि लड़की के परमिशन के बिना तो लड़का आएगा ही नहीं, तो तुम्हारी ही गलती है। और लड़का ही नहीं होगा तो लड़कियां क्यों जाएंगी? तुम्हारी अगर मर्जी नहीं होती तो वो लड़का क्यों आता? तो तुम्हारी ही मर्जी थी। आपके साथ ये चीजें होंगी, ये नेचुरल है। आपको लड़के पसंद आएंगे, लड़के को लड़की पसंद आएगी, ये नेचुरल है, भागना नहीं है। हम आपकी शादी करवाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप कामयाब हो, हम आपके साथ हैं। आप ये बताइए, मैं यकीन से कहती हूँ 100 में से 99 खुद मना कर देंगे कि ये लपड़गंजू मैंने पसंद कर लिया था, या सेम विद बॉयज की मैंने तो ये डायन पसंद कर ली थी, इससे तो मैं ना कर रहा शादी। तो वो फोन ना चलाएं, वो ओयो ना जाए, ओयो जाने से हो जाता है ठीक। कितने केस सुन लिए आपने रेप के ओयो में? सुने हैं? नहीं हो रहा कोई भी रेप। अरे यही तो अच्छी बात है कि वो अपनी मर्जी से जा रही थी। बुरी बात तो ये है ना कि उसकी मर्जी नहीं थी और मनीषा हत्याकांड जैसा केस हो जाता है। क्या किया आपने? आई खाप पंचायत, उखाड़ लिया कुछ? क्या किया आपने? उससे पहले आप ये कहिए कि रेप नहीं कर देगा कोई, सरे आम गाँव में लटकाएंगे, ये समाज का फैसला है। मजाल कोई रेप कर दे, क्योंकि मतलब एक ट्रॉमा होता है ना स्कूल का, किसी भी चीज का, बचपन का ट्रॉमा आप कह लें, वो जाता नहीं है। फिर एक बच्चे के साथ आप कुछ गलत करते हैं तो वो चीजें ठीक नहीं होती फिर। तो वो पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करती थी, आई डोंट नो क्यों करती थी। उन्होंने कहा कि आपका बैग चेक करो। मन में मेरे शोर था कि मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, पर शायद बैग में कुछ मिल जाए, एक डाउट था। तो बैग में कुछ नहीं मिला, एक स्लिप मिली, ये तो किसी ने डाल दी होगी लड़के ने, क्योंकि अक्सर पहले क्या होता था, लड़के लव लेटर्स दे देते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो आई वॉज लाइक कि मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता सर। कह रहा अरे मैं करता हूँ, तेरे पे भरोसा करने की क्या जरूरत है, मैं करता हूँ, हुआ क्या बता? मैंने कहा सर बहुत गलत हुआ सर, मेरा बैग चेक किया। तो ही वाज लाइक कि मैं बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मोबाइल आप लेके आए हो? बाहर है। बाहर है? चार्ज नहीं था। मुझे लगा छीन लिया होगा। अच्छा, आप कहाँ रह रहे हो अभी? दिल्ली। दिल्ली रह रहे हो ना? हरियाणा में होते तो पता चलता। छीन लिया होगा मतलब? Like, haven't you heard the calf message? अच्छा, oh my god, that is like up to for 21 years ना, right? वैसे डू यू हैव एनी आइडिया कि ये जो खाप का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन से एरिया से चला था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? आई थिंक कि ये मेडाइवल, जितना मुझे पता है, जितना मैंने खाप के बारे में जाना है, कि मेडाइवल पीरियड से चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब लेटर वैदिक चल रहा था तो सभा समिति जो होती थी हमारी, जिसमें हम डिसाइड कर रहे होते थे कि हु इज़ अ बेटर लीडर एंड हु इज़ नॉट, तो उसके बाद से जो चलता चलता ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज हुए, थोड़ा बहुत सिस्टम चेंज हुआ उनके अंदर का, बट एक कोर कॉन्सेप्ट जो था कि वो न्याय दिलवाएंगे। जब कोर्ट्स नहीं थी, जब कोई राजा के पास जाने के लिए मतलब इतना अवेयर नहीं था कि वो जा पाए, तो खा पाई होगी। There was no democracy. हाँ, there was democracy within the society, but not organization. एक एसोसिएशन नहीं था हमारे पास। तो at the local level they started their organization कि भाई हम कैसे न्याय करेंगे। तो हम जब थोड़ा पढ़ते हैं ना इसके बारे में, तो it is mentioned like it was started by a king, और ये राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, मे बी, है ना? लेकिन अब समय के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग विच यू हैव टू रिलाई ऑन, है ना? लेकिन अभी आप राजस्थान में देखते हो तो लड़कियों के पास तो वैसे भी मोबाइल्स नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो उनको आप अनाउंस करके ये डिक्लेयर करने की हाँ क्या जरूरत है? तो और अब रिसेंटली ये जो खाप का थोड़ा रिवाइवल हुआ है ना, इट्स अ वेरी पॉपुलर चबूतरा फॉर दिस खाप पंचायत। तो वहां पे जो
मोटो था वहां पे आने का, वो ये था कि भाई जो ये लड़कियां जो हैं वो जो रील्स बना रही हैं, सो दे आर सेइंग सेमी न्यूडिटी रील्स जो बना रही हैं, या फिर जो गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, वी हैव टू स्टॉप इट। उसको लेके जब ये पहली खाप पंचायत हुई, आफ्टर दैट फिर कई जगहों पर ऐसी खाप पंचायत शुरू होने लगी। एग्जैक्टली फिर कुछ खाप पंचायत में हमें टीचर, स्कूल के टीचर बोलते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने कहा मारा तो ये डीजे बजना ही नहीं ना, मेरा लड़की दी फोन दिवाना, डीजे बजाओ है पीछे कौन देव है तामे देव काट के, छोटे कपड़े लड़की पहने है, बापू के पास दोनों पास टांग करके सोरी बैठे है, बापू नु कह दो कोनी सोरी तू बेटी बेटी कुक रहा है। इस चीज में ना दो कंसर्न्स हैं। एक, अगर हमें लगता है कि सेमी न्यूडिटी या न्यूडिटी भी काफी हमारे कल्चर को खराब कर रहा है, तो हम सीधा एक 23 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि आप ऐसा मत करो। आपको कुछ रूल्स, या आपको अगर समाज बदलना है या समाज को सेफ रखना है, तो आपको कुछ रूल्स बचपन के लिए बनाने पड़ेंगे। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मदर्स हैं या जो पेरेंट हैं या जो भी बच्चा जिसके भी साथ रहता है, वो फिर सीरियल्स ना देखे, वो फिर इस चीज़ की ये चीज़ें ना देखे, वो फिर स्किल्स सिखाए अपने बच्चे को। आप एक लड़की को बचपन से अपने घर में रखोगे, आप उसे कोई स्किल नहीं दे रहे, आप उसको सिर्फ खाना बनाने पे प्रेशराइज कर रहे हो। कोई भी, अगर मैं भी आपको प्रेशराइज करूंगी बीइंग ए मैन, यू विल आल्सो गेट ऑफेंडेड कि भाई नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर हम एक प्रेशर में होते हैं, हम नहीं कर पाते। हमें कोई प्यार से बोलेगा, हमें बताएगा कि इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये नफा है, तो हम कर लेंगे। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता बचपन से कि हमें क्या अच्छा लगता है। हम बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मारते हैं और फिर 40 साल में हमें पता लगता है कि कई बार होता है ना कि 40 साल में एक बच्चा कामयाब होता है, वो पूरी उम्र लगा देता है कामयाब होने के लिए, क्योंकि उसे लास्ट में पता लगता है कि वो किस चीज़ के लिए बना है। हमें नहीं पता, क्योंकि 20 साल के बाद वो कॉलेज गया, उसके बाद उसने चीज़ें देखी, दुनिया देखी। पता ही नहीं लगता उससे पहले तो कि हम ये भी कर सकते थे, ये तो हमें आइडिया ही नहीं था, है ना। हाँ। तो हम बचपन से जब एक बच्चे को ये सिखाएंगे कि आपके पास ये मल्टीपल चीज़ें हैं, तो आप यकीन मानिए कि कोई न्यूडिटी की तरफ जाएगा ही नहीं। जब उसको दिखेगा कि शॉर्टकट ही ये है, अब मेरे हाथ पैर फूल चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पढ़ाई की उम्र निकल चुकी है, मुझे कोई स्किल नहीं आती, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है। एंड देन men are behaving like that. Men are following these women, ना? And they are the consumers. They are the consumers. Then हम किसको रोकेंगे? हम नहीं रोक सकते हैं। ऑल्सो जो भाई बैटिंग प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी जो इसके लिए बोला जा रहा है कि स्टॉप डूइंग दिस, बट डीप डाउन अगर हम देखें ना, तो इन्फ्लुएंसर्स, ऑल दोज पीपल, उन्होंने कुछ दिन के लिए करना छोड़ दिया था। दे हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, एंड हाउ कैन दे स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन? क्योंकि उनकी लाइवलीहुड तो वहीं से आ रही है। यही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कि अगर आप कोई और स्किल दे ही नहीं रहे हमें, है ना, और आप एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें सामने मिल रहा है जिसमें हर चीज इतनी फास्ट चल रही है, हम हर चीज अचीव करना चाहते हैं, हमें दिख रहा है कि वो आगे बढ़ गया है, हमें दिख रहा है कि उसके पास नई गाड़ी आ गई है, रोज मार्केट में कुछ नई चीज आती है, हमें सब चाहिए, और वो चाहने के लिए हमें कमाना पड़ेगा, और कमाने के हम शॉर्टकट्स ढूंढेंगे। हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढता है पहले, क्योंकि जो मेहनत करने की उम्र है उसमें आप सिर्फ खाना बनवा रहे हो, उसमें सिर्फ आप ये सिखा रहे हो कि माँ बाप की इज्जत करो। आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो समर हॉलीडेज में स्विमिंग सीख रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुकिंग स्किल्स सीख रहे हैं या फिर शेफ बन रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं? नहीं है। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या बचेगा? क्या उनके पास? Cooking is not a skill, it is considered a संस्कार. No, for girls it is a संस्कार ना, it is a skill. Yes. ये तो हमने कैटेगराइज कर दिया है। Absolutely. बट इट इज अ स्किल, क्योंकि हमारे बड़े शेफ्स जो पाइनियर रहे हैं कुकिंग के, वो तो मेल ही हैं। संजीव कपूर इज अ मेल, ही इज फ्रॉम हरियाणा। रूरल एरियाज में जो पहले स्किल थी, जैसे पहले खाट बनाते थे लोग, पहले बहुत सारा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आज आया है, हम हमेशा से करते हैं, हम आज भी पुरानी टी शर्ट से पोछा मार लेते हैं। अब तो सिर्फ क्राफ्ट मेला जहाँ लगता है वहां पे कुछ बचे कुचे लोग जाते हैं जो एक विंटेज चीज समझ के या एक एंशिएंट ट्रेडिशन समझ के खरीद के एक महंगी सी चीज ले आते हैं, सिर्फ इतना बचा है। क्राफ्ट वॉज नेवर सीन एज अ कि ऐसी कोई स्किल है कि जो सराहनीय हो अपने यहाँ पे। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ना, कि अब गवर्नमेंट को फंड्स रिलीज करने पड़ते हैं, स्कीम्स रिलीज करनी पड़ती है कि आप प्रमोट प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करनी पड़ती हैं अब चीजें, तो नहीं है ना, तो स्किल्स तो चली गई। अब अगर आप एक महिला को स्किल नहीं देंगे, आप एक बच्चे को स्किल नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा? वो फोन स्क्रॉल करेगा, क्योंकि फोन उसके हाथ में आ गया है। स्किल आप दे नहीं रहे हैं, गाइडेंस आप दे नहीं रहे हैं। फिर जब वो बड़ा होके कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो न्यूडिटी हो, या कोई भी अदरवाइज जो भी आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप ये देखिए ना कि आपने पहले क्या किया।
द पीपल हु आर नॉट मेकिंग रील्स, क्रिएटिंग रील्स और नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट, तो उनको ज्यादा दिक्कत So होती है now इस चीज़ they are not having the skill of reel making also. से। Yes. The people Okay. who are not having any skill Any now skill are are saying. judging the one skill that we have. तोता चना बाजेगा। ओके How can this work then? जैसे पारस में मुझे ना, जैसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ अपने आप से ही, बहुत बार पूछता हूँ कि यार अपने रूरल में जैसे ये जो भी चीजें हो रही हैं कि महिलाओं को एजुकेट नहीं किया जाता, महिलाएं भी ऐसे हो चुकी हैं उनको नहीं पता है कि उनको फ्रीडम मिल भी रही है कि नहीं है, वो कैसे जी रहे हैं। कैन वी से इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन? इज इट द सोलो रीजन? No, not the solo reason, but it is the primary reason. Okay. Education is something which can change each and everything for you. Education ने मेरे को बदला है, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूँ। मैंने भी तो कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़ी हैं, एक बेसिक एजुकेशन ली है। सिर्फ फर्क इतना है कि एजुकेशन के बाद आप चीज़ें बदल सकते हैं। ठीक है, आप समाज नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हैं, आप अपने परिवार को बदल सकते हैं। तो एजुकेशन तो है ही, क्योंकि एजुकेशन, एक गरीब आदमी को ना बहुत कुछ नहीं मिल सकता, पर एक गरीब आदमी को पढ़ाई मिल सकती है। आप उसे किताबें दे सकते हैं, आप उसे स्कूल प्रोवाइड करवा सकते हैं, वही उसकी ज़िंदगी बदल देगा। Why the इज्जत is associated with only those people? Why not to rich? That I am talking about ना, कि हमारे पास कोई काम है ही नहीं करने को। Okay. We are not busy in Alright. doing anything. We are free. Right. तो हम क्या करेंगे? है ना? अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं या लोअर मिडिल क्लास में हैं या आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप कोई 9 to 5 जॉब नहीं कर रहे हैं, आपके पास फ्री टाइम है। ठीक है, आप खेत में काम करते हैं तो आप बिजी हैं। अगर आप ताश खेल रहे हैं, आप फ्री हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई काम नहीं है करने को, तो आप क्या करेंगे? आप फालतू की बातें No, करेंगे। even educated people I have seen. Once there was this. आपने एक बात सुनी होगी पहले, Yeah. कि एक कहावत होती थी कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, हाँ. बट खेलोगे कूदोगे तो अदरवाइज, है ना? पर अब वो चीजें बदल गई हैं। तो जो टीचर्स पहले थे हमारे, हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा से गलत थे या हमेशा गलत रहे होंगे। अब वो जिस परिवेश में पढ़े होंगे या उन्होंने जो जिंदगी जी होगी, वो अपने हिसाब से शायद सही रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम तो एजुकेशन भी नहीं थी ना सर। तो उन्हें लगा कि हम कामयाब एजुकेशन की वजह से हुए हैं, तो एजुकेशन इज द ओनली स्किल। दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं मैथ्स का टीचर बन पाया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा घर चला, मेरे बच्चे को मैंने फॉरेन भेज दिया पैसे जोड़ के, तो मैथ्स इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ। वो ये बात मान के बैठा है क्योंकि उसने मैथ्स ही पढ़ा था, उसकी गलती नहीं है उसमें। अब चीजें बदल गई हैं, अब आप बहुत चीजें पढ़ सकते हैं, आप इतने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जितने सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें। एक अकेला मैथ्स तो नहीं है, मैथ्स से तो बच्चे भागने लगे हैं, राइट, है ना? तो क्या जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा वो आज कामयाब नहीं है कामयाब। जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता वो बड़े बिजनेस भी चलाते हैं, एक मैथ्स जिसको आता है उसको रख लेते हैं। हमें मल्टीपल रास्ते बच्चों के लिए खोलने पड़ेंगे, उन्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई 5 ये रास्ते हैं जो हमें पता है, 10 तुम ढूंढ लो और 15 में से चुन लो जो तुम्हें ठीक लगे। जैसे कि जब आपकी स्टडीज रोहतक से हो रही थी, अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें कुछ जानने का मौका मिले तो व्हाट प्रॉब्लम्स, तो उस दौरान आपने कौन सी ऐसी चीजें देखी थी जिन चीजों ने आपको पर्सनली इफेक्ट किया एंड यू ट्राइड चेंजिंग देम? सर, एक तो रोहतक में बहुत कम टाइम रही थी ओके, पब्लिक लाइफ में, ठीक है, क्योंकि मैं शायद 1-1.5 महीना रही होगी। ओके, एंड एट दैट टाइम आई वाज स्टेइंग एट ए पीजी, ठीक है, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट से ही मिल पाती थी जो मेरे ही कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। पर अदर देन दैट मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ बस में हो जाती थी, काफ़ी लड़ाइयाँ मेरी लड़कों के साथ हो जाती थी, काफ़ी लड़ाइयाँ मेरी टीचर्स के साथ भी हुई, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर बात पे मिसोजिनिस्ट हो जाते थे या पैट्रियार्की दिखाते थे, या फिर बस में तो छेड़ना बहुत कॉमन है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं सर, बहुत लड़ाइयाँ, मतलब मुझे याद भी नहीं है। अब तो जिंदगी थोड़ी ऐसी हो गई है कि वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमें पब्लिक इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अगर आज भी हो तो समाज तो वही है, हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, या आप कह लो हम थोड़ा कमा लिया या प्रिविलेज हो गए हैं, तो एक सेफ्टी नेट आ गया है। अदरवाइज जो आज बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है वो सेम इश्यूज उसके साथ हो रहे हैं और वो बोल भी नहीं पाते हैं। मैं इतना प्रिविलेज रही कि मैंने जिसे भी बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हर किसी ने ये बोला मुंह तोड़ दे, हर किसी ने ये बोला जवाब दे के ही घर आइयो, घर मत आइयो। ये कौन बोल रहा था आपको? ये मेरी भाभी बोल रही थी, ये मेरी मदर बोल रही थी, ये मेरे दोस्त बोल रहे थे, हर कोई बोल रहा था। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं
हरियाणा रोडवेज में ट्रैवल करी। ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं। आज शाम हो जाएगी, मैं पूरे नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। पर एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। आई वॉज लिविंग इन कुरुक्षेत्र एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और आई वॉज गोइंग टू लाइब्रेरी फ्रॉम हरियाणा रोडवेज और सम प्राइवेट बस। आई रिमेंबर नहीं कर पा रही मैं ठीक से कि क्या था। तो उसमें एक बूढ़े अंकल मुझे छेड़ रहे थे। आई वॉज इन कॉलेज, अराउंड 20 और 22 ईयर ओल्ड। तो मैंने उन्हें बोला कि अंकल ठीक से छेड़ लो, आप छेड़ रहे हो, थप्पड़ मैं आपको मार नहीं पाऊंगी, आप बड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ उठेगा नहीं। मारना मैं चाहती हूँ, मुंह तोड़ना चाहती हूँ आपका, पर मैं नहीं मार पाऊंगी क्योंकि इतने गट्स मुझ में आए नहीं है अभी। शायद आपकी हरकतें ऐसी रही है, हर रोज ऐसा होता रहा तो हाथ भी उठ जाएगा किसी दिन। आज मैं आपको नहीं मार पाऊंगी, आप ठीक से छेड़ लो, बस रुकवा लेते हैं, आपका कार्यक्रम कर लेते हैं पहले, मैं बाद में लाइब्रेरी चली जाऊंगी क्योंकि आपका ज्यादा जरूरी है। एंड ही वाज लाइक तुझे कौन छेड़ेगा? मैंने कहा ताई का नंबर दो, ताई का नंबर दो, बात तो करें, या गुजर गई हैं या रंडवे हो। तो वो नहीं बोल पाए। मैंने बस रुकवाई, मैंने कहा इन्हें उतारो पहले, या तो पुलिस आएगी या ये उतरेंगे। उन्होंने उतारा और बस आगे बढ़ी, और कोई नहीं बोल रहा बस में। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं कैमरा पे बोल रही हूं तो मैं आज ही मैंने बोलना सीखा है, नहीं। और मैंने घर आके जब ये चीजें बताई हैं तो दे वर वेरी प्राउड कि हमारी बेटी मारा ही किसी को या धमकाई किसी को, उसने गलत बात नहीं सही। अर्लियर तो माई मदर वॉज लाइक कि हमारी एक ही बच्ची है भाई, ऐसा मत करके आएगा, कोई पीछे पड़ जाएगा, सोसाइटी ऐसी है, बदनाम हो जाओगी, कोई घर तक आ जाएगा। बट लेटर दे रियलाइज कि ये नहीं मानेगी और यही सही है, क्यों माने ये। एंड लेटर मेरा भाई एक दिन बाइक पे कोई जा रहा था और वो मुझे छेड़ रहा था, तो मैंने उसे धमका दिया जबकि मेरा भाई साथ था। तो मेरा भाई बोला कि मैं क्या तेरी रक्षा करूंगा, तू मेरी रक्षा करती है। तो देयर आर थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं तो हम डरे रहेंगे, पर जब हम बोलेंगे ना तो चुप हो जाते हैं लोग, डर जाते हैं आदमी, चीजें सही हो जाती हैं। मैंने खुद की हैं और हुई हैं चीजें सही। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि यार समाज क्या सोचेगा, बस ड्राइवर क्या सोचेगा, इतने लोग नहीं बोल रहे तो मेरी अकेली की आवाज में दम है कि नहीं है। भाई है, एक में भी है। शायद उस दिन किसी लड़की ने मुझे देखा होगा तो उसे लगा होगा कि यार मेरे साथ होगा मैं भी मुंह तोड़ दूंगी, मैं भी ऐसे ही बोलूंगी। हर बार आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप गिल्टी ठहरा दो, दैट इज मोर देन इनफ। शायद वो अंकल भी कभी ना छेड़ें फिर। और ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट हुए हैं। और अगर कोई हम उम्र के लड़के ने मुझे छेड़ा है तो मैंने मुंह तोड़ा है सर, खून भी आए हैं किसी बच्चे के। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। हाँ, क्योंकि मेरे को लड़कों पे इसलिए गुस्सा आता है कि भाई तुम्हें तो पढ़ा रहे हैं लोग, तुम तो दिखते भी ठीक ठाक हो, तुम तो बिहार के भी नहीं हो जो मजदूरी करने आए हो यहाँ, तुम तो इसी एरिया के हो, तुम तो बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हो, तुम वही हो ना खाप पंचायत वाले लोग, तुम्हें तो सब कुछ प्रोटेक्ट करना है, तो तुम कैसे छेड़ सकते हो? तुमसे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, एक सोसाइटी शायद नहीं पढ़ी, शायद हमसे जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो नहीं पढ़े, उन्हें नहीं पता होगा, उनको शायद वो, तुम तो फीमेल से बात कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, परमिशन ले सकते हो, गर्लफ्रेंड्स होंगी तुम्हारी, तुम बैचमेट्स के साथ पढ़ सकते हो। उस टाइम महिलाएं नहीं पढ़ती होंगी, उन्हें नहीं पता होगा कैसे डील करते हैं औरतों के साथ। तुम्हें तो सब पता है, और नहीं पता है तो सीखो। जैसे पारस, मैं इस चीज को ज्यादा समझना चाहता हूँ। जैसे डू यू स्पीक हरियाणवी? हाँ हाँ। कितना फ्लुएंट, या फिर आप अभी नहीं अगर बोलते? अभी बुलवाओगे तो शायद मैं भूल गई हूँ, पर मैं काफी फ्रिक्वेंट बोलती हूँ। कब बोलते थे आप ज्यादा हरियाणवी? अगर एक फेज रहा होगा। दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ, कॉलेज टाइम्स की बात है। हाँ, है ना? हाँ। अभी आप जिस जहाँ पे रह रहे हो वहां पे स्पीकर, हरियाणवी स्पीकर ज्यादा नहीं होंगे? नहीं है, फैमिली में है। ओके। हाँ, फैमिली में। अब जैसे मैं ये चीज समझना चाहता हूँ पारस, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो जैसे अ पर्सनैलिटी लाइक यू हु इज वेरी वोकल, और जो किसी भी तरह की जो जुल्म को नहीं सहती है, व्हाई दीज पर्सनैलिटीज आर हिंदी स्पीकर्स? आप ये बताओ कि आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई थी? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो पर्सनैलिटी है कि हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रहे हैं ऐसे। मेरी अपब्रिंगिंग तो रेवाड़ी में हुई थी बचपन से, बट लेटर माय फैमिली शिफ्टेड टू दिल्ली। ठीक। कब आप कौन सी क्लास में थे जब दिल्ली चले गए थे? ड्यूरिंग कॉलेज डेज ओनली। तो आप 12th आपकी रेवाड़ी से हुई थी? हाँ, काइंड ऑफ। तो रेवाड़ी में जब आप रह रहे थे तो उस टाइम के बारे में थोड़ा आप लेके जाओ ना। सर, जैसे सबकी फैमिलीज होती हैं, जैसे सबके रिलेटिव्स होते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, वैसे ही मेरे हैं। अच्छा। ठीक है, कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई मेरे तो बड़े तूफानी है, बड़े अच्छे हैं, या फिर बहुत पढ़े लिखे थे तो बहुत ही अलग उन्होंने चीज़ें रखी होंगी। ऐसा भी नहीं है। हाँ, मेरी फैमिली, मेरी मदर टीचर थी,
गवर्नमेंट टीचर थी वो इंग्लिश, और उन्होंने अपने टाइम में, वो भी अपने टाइम में पायनियर ही रही होंगी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे टीचर्स नहीं होते थे। नाउ शी इज़ रिटायर्ड। माई फादर वॉज इन आर्मी। तो मेरी जो एक आप कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली, वो काफ़ी सेफ है। वो काफ़ी मैं प्रिविलेज्ड रही कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसे भाई बहन मिले, ऐसे आसपास के लोग मिले, आप ये कह लें। क्योंकि मेरे चाचा ताऊ, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी थी। मेरे दादा सरपंच थे और टीचर भी थे। ओके। तो मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड रही इस मामले आपको में। फ्रीडम थी? हाँ, मुझे फ्रीडम थी, और नहीं भी थी तो मैं किसी की मानती भी नहीं थी। क्योंकि व्हेन वी वर किड्स, तो मैं गांव में जब रहती थी तो देयर वाज ए अंकल एंड ही वाज आल्सो ए टीचर एंड मैथ्स टीचर, रिटायर्ड मैथ्स टीचर। और उनकी जो पोती थी वो मेरे साथ खेलती थी। तो मैं कई बार कैपरी पहनती थी। बाहर बहुत कम जाना होता था, क्योंकि घर में ही इतना बड़ा मकान रहता है कि गांव में कि भाई अपना घर में ही खेल लो, गली में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे अपने प्लॉट में ही खेलते रहते हैं ना, तो गली में बहुत कम जाना होता था, और उनसे तो बहुत ही कम मिलना होता था। तो एक दिन मैं जा रही थी और वो बोल रहे थे कि ये नहीं पहनना है, और मैं तब बहुत छोटी थी, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि क्यों अलाउड नहीं है ना। तो मैंने कहा अपना काम करो, तुम आपने ये कौन हो? बोल दिया था? हाँ, मैंने ये बोल दिया था। और मैं ये बोल के घर आई, और मैंने मेरी मम्मी को बताया। माय मदर वाज लाइक कि वो घर आएंगे, अब क्या बोला ही। और फिर जब ये चीज़ें हुई, मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैं स्कूल जा रही थी, तो मेरे बाल खुले थे। उन्हीं अंकल ने मुझे कहा चोटी क्यों नहीं बनाई। मैंने कहा अपना काम करो, सीधे जाओ। ये मेरा एटीट्यूड बचपन से था। मुझे नहीं पता था कितना सही है कितना Do you गलत है। have any idea like what made नहीं, you like मुझे this? नहीं पता कहाँ से आया, पर मुझे ये पता है कि जब बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ ना, किसी लड़के ने मुझे कहा स्पेशली कुछ, तो मेरी मम्मी उनके घर चली जाती थी कि मेरी बेटी पे आ गया ना बेटा, तोड़ दूंगी, हाँ? ऐसे वाला। तो अच्छा। मुझे लगता है कि हो सकता है मम्मी अब बदल गई हो, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ आप पेशेंस सीखते मम्मी हैं। का कंट्रीब्यूशन था आपकी उस पर्सनैलिटी को बिल्ड हाँ, करने में? पूरा पूरा। और पापा? पापा क्योंकि आर्मी में थे, okay. तो जीन्स तो हैं, है ना। और शायद पापा के ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा पहले और बहुत डू यू आता बिलीव था। इन दिस कि जीन्स बहुत मतलब आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में बहुत उनका हिस्सा नहीं, होता है? जीन्स मुझे लगता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत टेम्परामेंट में हो सकता है फर्क हो, पर वो आप बदल सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप गुस्सा कम करने लगते हैं, आप पेशेंस सीखते हैं, आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, और आपको जो सिखाया जाता है वो सीखते भी हैं। सो यू हैव नो बैड स्टोरीज ऑफ रिलेटिव्स, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे? मैंने उनकी कभी मानी नहीं है एक्चुअली। तो अगर मेरे साथ कुछ होता, कोई मुझे रोकता, बांध के रखता, फिर मैं छुड़ा के बाहर निकलती, तो मेरे पास शायद एक बैड स्टोरी होती, है ना। पर उन्होंने जो कहा मैंने सुना, मैंने इग्नोर किया, मैं आगे बढ़ गई। कैन वी लिसन टू एनी स्कूल का कोई किस्सा जहाँ पे आप ऐसे रिबेलियस रहे हो? स्कूल की मेरी बड़ी गंदी मेमोरीज हैं, क्योंकि मतलब एक ट्रॉमा होता है ना स्कूल का, किसी भी चीज़ का, बचपन का ट्रॉमा आप कह लें, वो जाता नहीं है। फिर एक बच्चे के साथ आप कुछ गलत करते हैं तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती फिर। तो आई वॉज इन स्कूल इन क्लास आई थिंक 7th 8th और 9th, ये 3 क्लासेस मेरी रही। तो देयर वॉज ए पीटी टीचर, फीमेल पीटी टीचर टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मैं स्कर्ट पहनती थी, और उस स्कूल में स्कर्ट पहनना अलाउड नहीं था। मैं बाहर के स्कूल से आई थी, तो मैं स्कर्ट पहनती थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम के लिए नई यूनिफॉर्म नहीं आई थी मेरी, वहाँ सूट सलवार लगता था। तो मैं सूट पहनती थी, सॉरी सूट नहीं पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी। और उसके बाद मुझे बैंड में डाल दिया था। आई वॉज बैंड लीडर। जो स्कूल में एनसीसी के बैंड्स होते हैं ना, उसमें वो स्टिक घुमानी होती है आपको, है ना, जो रोड स्टिक होती है। आई वॉज दैट लीडर। तो मेरे को और एक बच्ची और जो लीडर बनी थी, जो अगर मैं एब्सेंट हूँ तो काम कर सकती है, सेकेंड लीडर, तो हम दोनों को अलाउड कर दिया था कि आप स्कर्ट पहन सकते हो। ओके। हाँ, तो मेरे पास तो थी ही, तो मैंने सलवार कभी ली नहीं। ठीक है। तो वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, इसकी लेंथ नीचे करो, इसकी लेंथ नीचे करो। तो मुझे 7th और 8th की बात होगी ये। और सच में मैं बताऊं कि आपको जो एक उम्र आती है ना, जिसमें आप कहते हैं हॉर्मोन्स चेंज हो गए, आप टीन एज में एंटर करते हैं, वो चीज़ें मेरे साथ 10th में हुई। जब मैंने ये देखा कि हाँ एक अपोजिट जेंडर होता है, हाँ हम एक लाइफ सोचते हैं आगे, या हम एक कैरियर सोचते हैं, वो तो बचपना है 7-8 साल। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ बाल ऐसे करने का वो है कि हाँ 2-4 कलरफुल क्लिप्स लगा लो, ये आपको शौक होते हैं। वो मुझे अलाउड नहीं था, क्योंकि मम्मी भी टीचर थी, तो मेरे को कुछ अलाउड था भी नहीं। पर एक स्कर्ट पहनना मुझे अलाउड था, क्योंकि स्कूल ने भी कर दिया था। पर वो इतना पीछे पड़ती रहती थी। अब उनकी चली नहीं, क्योंकि स्कर्ट्स बैन नहीं हुई मेरे लिए स्कर्ट्स अलाउड हो गई उल्टा, कि इसको पहनने दो, क्योंकि ये बैंड लीडर, इनकी कभी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। रोज़ असेंबली में ज़रूरत पड़ती थी। तो वो पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करती थी। आई डोंट नो कि क्यों करती थी। मैं तो उनसे आज भी नहीं कर पाई हूँ, वो मुझसे क्यों करती थी मुझे नहीं पता।
9th में जब मैं हुई तब तक वो टीचर थी मेरे साथ, 8th में की बात होगी या 7th की होगी, और 9th तक वो थी मेरे साथ। तो 9th में एक दिन वो मेरी क्लास में आई, पूरी क्लास बैठी है, कोई टीचर नहीं है क्लास में, आई वॉज ऑन द फर्स्ट बेंच। उन्होंने कहा कि आपका बैग चेक करवाओ। मैंने कहा पूरी क्लास का चेक कर लो, मेरा क्यों करना है। और मोस्टली बॉयज़ के बैग चेक होते थे हमारे टाइम पे, क्योंकि वही खुराफात करते थे, लड़कियों को तभी इतना पता नहीं था और फ़ोन भी नए आए थे। तो मैंने कहा कर लो, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, और मेरे घर पे भी फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन था एयरटेल का जो आता, टाटा डोकोमो का सॉरी जो आता था, क्योंकि पापा बाहर थे, हमारे पास वही फ़ोन होता था। तो शी वॉज लाइक तुम सेल फोन लाई हो, तभी फ़ोन को सेल फोन बोलते थे। तो मैंने कहा ये कैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो फ़ोन देखा भी नहीं। तो मैंने कट कर लेने दो चेक। फिर मुझे लगा कि हो सकता है हॉस्टल के कुछ बच्चे हैं, वो रखते हैं, वो पिटते रहते हैं, तो ऐसा कुछ हो कि मेरे बैग में किसी ने डाल दिया हो। तो मैं डरी भी हुई थी कि कहीं मिल ना जाए कुछ, और कहीं, क्योंकि मुझे उस टीचर पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं, और क्लास में बिल्कुल प्रिसाइज आई है कि तुम ही चेक करवाओ। तो मैंने कहा भाई कुछ गड़बड़ ना हो। तो वो मेरा बैग बाहर लेके गई क्लास के, सारे बच्चे पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं, मैं बाहर। मन में मेरे शोर था कि मैंने तो कुछ नहीं कर रखा, पर शायद बैग में कुछ मिल जाए, एक डाउट था। तो बैग में कुछ नहीं मिला, एक स्लिप मिली, कोई पेपर फोल्ड होके। मैंने कहा भाई फंस गए, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो किसी ने डाल दी होगी लड़के ने, क्योंकि अक्सर पहले क्या होता था लड़के लव लेटर्स दे देते थे, तो तब तक वो भी नहीं मिलने लगे थे क्योंकि छोटे थे। तो पर फिर भी किससे सुनने को मिल जाते थे कि सीनियर्स में ऐसा हुआ है, वो उम्र आ गई थी। तो मैंने कहा भाई फंस गए, ये तो किसी ने डाल दिया और पिटेगी तू अब। वो खोला तो मम्मी का भजन निकला। मेरे शांति हुई, मैंने कहा बच गई भाई, ये ना मानती कि मेरा नहीं है, और अगर पारस लिखा होता तो मैं तो गई। और मम्मी टीचर, तब तक मम्मी से वो वाली बातें भी शुरू नहीं हुई थी कि आपको कैसे बिहेव करना है, किस लड़के से बात करनी है, किसी से नहीं करनी है, वो चीज़ें भी शुरू नहीं हुई थी। तब तक तो सिर्फ वो थी जो आप टीनेज में अपने क्लासमेट से सीखते हैं कि ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, पीयर प्रेशर में क्या हो रहा है। मैं फंस गई। उस दिन मैं बहुत रोई क्लास में ही। सब बच्चों को पता था कि ये ऐसी नहीं है। एक एसएस के टीचर थे, वो अब शायद गुजर गए, वो आए, वो उनसे बड़ा प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो आई वॉज लाइक कि मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता सर। कह रहा अरे मैं करता हूँ, तेरे पे भरोसा करने की क्या ज़रूरत है, मैं करता हूँ, हुआ क्या बता। मैंने कहा सर बहुत गलत हुआ सर, मेरा बैग चेक किया। तो ही वॉज लाइक कि मैं बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आई वॉज दैट स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थी, जो प्रिंसिपल के ऑफिस में रोज चक्कर काटती थी, जो कोऑर्डिनेटर से मिलती रहती थी, जिसको स्पेशली ये बोल दिया जाता था कि ये एक्टिविटी आप ये प्रिपेयर कर लो, जो डिबेट करा करती थी, जो ड्राइंग्स बहुत बनाती थी। मतलब होता है ना कि इस बच्चे को स्कूल में जानते हैं लोग, मैं वो बच्ची थी। तो उसके हर मोमेंट का पता होता है कि ये फिरकी मारती रहती है, पर कैसी बच्ची है सबको पता है, क्योंकि सबकी नज़र है उस पर। कोई छुपा रुस्तम हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको किसी ने देखा ना हो, तो हो सकता है कि उसके बारे में कोई अचंभित हो कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। पर मेरे बारे में लगभग टीचर श्योर थे कि ऐसा नहीं करेगी। पर वो ट्रॉमा मुझे लगता है कि निकल नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आज मैं पढ़ाती हूँ तो टीचर्स बोलते हैं कि चोटी बना के आ, टीचर्स बोलते हैं बच्चों को कि मोस्टली लड़कियों को कि तेरे जुल्फे ऐसे क्यों है। मुझे लगता है ये नहीं करेंगे कौन करेगा, ये तो करेंगे ना। मैंने जुल्फे बनानी छोड़ दी है, नहीं करता मेरा मन अब जुल्फे बनाने का, नहीं करता मेरा मन अब मैं स्कर्ट पहनूं, मैं खुद सूट पे आ गई हूँ। उम्र के साथ हम बदल जाते हो, लाइफ आपको बदल देती है, एक्सपीरियंस आपको बदल देते हैं, पर एक उम्र होती है जब आप सब कुछ ट्राई करना चाहते हो। और उस टाइम तो शायद मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या करना चाहती हूँ। 7th 8th क्लास क्या ही होती है। तो वो मुझे नाम नहीं पता उस टीचर का, मुझे ये नहीं पता वो कहाँ से थी, कैसे दिखती थी, मुझे कुछ नहीं याद, पर उनकी बातें याद है। तो आप किसी के साथ ऐसा करते हो, जबकि मैं सच में बहुत प्रिविलेज रही हूँ। स्कूल मेरा बहुत सेफ था, टीचर्स मेरे बहुत अच्छे थे। मेरे को स्कूल ने जो दिया वही, उसी की वजह से मैं आज आपके सामने भी बैठी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ बोलना सीखा, वहाँ लोगों ने मेरी प्रेज़ की, वहाँ बहुत सारे टीचर्स मेरी तारीफ़ सिर्फ इसलिए कर देते थे कि तू अच्छा बोलती है, या तू अच्छी दिखती है, या तू अच्छे से डील करती है, या लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं। पर वो एक टीचर याद रह गई, बाकी टीचर्स याद नहीं है मुझे। तो होती हैं चीज़ें ऐसी, खासकर बचपन में। बड़े होकर आप डील कर लेते हो, आपके साथ रोज़ होती हैं, कितना देखोगे आप। बचपन में आपके साथ 1-2 इंसिडेंट होते हैं। बचपन में
होता है कि आप एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हो, आपने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती, आपको नहीं पता होता कैरेक्टर शेम क्या होता है, आपको नहीं पता होता जो कैरेक्टर शेम होता है उसको कैसे देखती है दुनिया, आपको ये भी नहीं पता। आज आप मुझे कैरेक्टर शेम करोगे, मैं हवा में बाल उड़ा के चली जाऊंगी कि करता रहे। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो ट्रॉमा आज भी है। मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ पर वो नहीं भूल पाती। We can't heal from that. वी कांट। और वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि शायद उस टीचर ने यही देखा होगा कि सूट सलवार में मैं पढ़ी हूँ, मैं पीटीआई बनी हूँ सूट सलवार में, तो ये भी सूट सलवार में ही कामयाब बने, अगर बनना है तो स्कर्ट में आप कामयाब नहीं बन सकते। शायद उसकी थिंकिंग यही रही होगी। मैं नहीं मानती उसकी कोई गलती थी, शायद उसकी परवरिश यही रही होगी। पर आपको काइंड होना पड़ेगा, खासकर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ आप स्कूल में हैं। अगर आप कहीं और हैं तो आपको लाइबिलिटी है कि आप कुछ ऊंच नीच कर सकते हैं, आप बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकते, खासकर इतने सिक्योर एनवायरनमेंट में जहाँ बच्चा अपना 12-13 साल 15 साल बिताता है और 2 बजे तक 3 बजे तक सुबह से रहता है आपके साथ। आप उसको ट्रॉमा नहीं दे सकते क्योंकि वो नहीं निकल पाएगा सर। और मेरा तो बहुत ही सिंपल सा ट्रॉमा है, सिर्फ इतना कि मेरा बैग चेक कर लिया। मैं ये नहीं भूल पाई हूँ। बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ होगा जो नहीं बता पाते हैं, मैं बता देती हूँ। Correct. So you have not forgiven her. नो, आई हैव नेवर एनवी अबाउट हर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, मुझे सिर्फ दिक्कत है कि सिर्फ वो नहीं, वो एक नाम था, वो एक चेहरा था, वो एक इंसान थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे दिक्कत है कि आज भी ये बच्चों के साथ होता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करती हैं, कहाँ चली गई, कौन थी, नाम क्या था, आई हैव नो आइडिया। और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की कि ठीक है उनका अपना दिमाग रहा होगा, मुझे जो मिल गया, क्योंकि वो मिल भी जाएंगे तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी ना उस चीज़ से। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आज टीचर हूँ, मैं ऐसा बच्चों के साथ नहीं करूंगी। मैं ये सीख सकती हूँ बस, मैं आपके यहाँ आई हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी एक जवान हिलती है। सही बात। बच्चे आज तक याद है सर, कितने साल हो गए, बच्चा नहीं भूल पाता। Like you come to the school by carrying your domestic frustration and then you pour on the students. ऐसा होता है। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है क्योंकि वो खुद एक महिला थी, हो सकता है उनके साथ कुछ गलत हुआ हो सकता है उनको किसी ने गलत सिखाया हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हुआ हो कि उनको कैरेक्टर शेम किया गया हो क्योंकि वो इनफ सेट नहीं हो रही थी सिस्टम में, तो उन्हें लगा हो कि यही होता है। So Paras, what do we call this thing जो हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? Like how educate the teachers? Like you have to use this pattern, you have to use this filter so that आप students की बैंड ना बजा पाओ, वो जिंदगी भर उस चीज से गुजरते अभी हैं। तो सर देखो एजुकेशन पॉलिसीज भी ऐसी आ गई, अब तो आप बच्चे पे मार भी नहीं सकते, है ना। चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है चीजें नहीं बदल रही, पर जो आप Not in core हरियाणा, the rural area. नहीं रूरल, हाँ द थिंग इज कि टीचर्स जो है ना मेनली प्राइवेट में, उनका क्या है कि वो सुबह आते हैं, वो अपना पढ़ाते हैं, वो चले जाते हैं, वो परेशान होते हैं बच्चों से, कई बच्चे नहीं मानते, उन्हें गुस्सा आता है, सब होता है, वो पीछे से शायद बुराई भी करते हैं बच्चों की। पर आप जैसे मुझे आप पसंद नहीं आए, ठीक है, पर मैं क्या आप सिर्फ इस बात पे ट्रॉमा दे दूं क्योंकि मेरे को आप पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं ऐसी हूं कि मैं पसंद नहीं करती लोगों को, क्योंकि आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग हैं, तो मैं आपको एक ऐसी चीज दे जाऊं जो आपको हमेशा ट्रॉमा देती रहे? नहीं कर सकती ना मैं, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, और टीचर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो हो रहा है ना, अगर आपके स्कूल का डायरेक्टर ऐसा है, अगर आपके स्कूल का प्रिंसिपल थोड़ा ठीक है, जो जिसने फिलोसफी पढ़ी है या जिसने दुनिया देखी है, सिर्फ वो अपने पापा का पैसा लेके स्कूल खोल के नहीं बैठा है, तो उसमें समझ है इतनी, और वो टीचर्स को बताएगा, तो टीचर्स की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इतना वो है नहीं कि वो उसको उल्टा करके बच्चे को बोल पाए। उनका कितना ही मन करे बच्चे को गलत बोलने का, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी नौकरी खतरे में है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना सर, वो चाटुकार होते हैं। वो इतने चाटुकार होते हैं कि वो उसके सामने कुछ भी करेंगे, चाहे भले ही वो उनकी खुद की आइडियोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट हो। चाटुकार लोगों की और ऐसे लोगों की एक पहचान होती है कि वो अपनी पहचान के साथ जी नहीं पाते, उनको 2 फेस करने पड़ते हैं। फिर उन्हें पता होता है कि मैं गंदा आदमी हूं, उन्हें पता है कि मैं गलत हूं, इसीलिए वो गलत अपने तक रखते हैं, और जो आगे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उसको ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए वैसा ही देते हैं। करेक्ट। अब जैसे पारस आपने बोला ना ट्रॉमा, आप विश्वास नहीं करोगे, रूरल एरिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये तक भी नहीं पता है कि ट्रॉमा क्या होता है। मतलब उन्होंने जीवन में इतना कुछ झेल लिया है, और जैसे कि गांव में क्या होता है, women they have no idea what mood swing is during periods, they have no idea during periods, and more than that आफ्टर प्रेगनेंसी वाला तो किसी को पता ही नहीं है।
वो तो तैयार ही नहीं है ये बात सुनने के लिए कि माँ का कुछ होता है, वो सिर्फ बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। ये तो और मुश्किल है, बच्चे को लेके मामा के घर चले गए, माँ को छोड़ गए, माँ से पूछ ही नहीं रहे हैं कि बच्चा तेरा है भाई, तू बता कैसे क्या करना है। द क्वेश्चन इज रेज्ड हियर कि ये मूड स्विंग्स और ये क्या बातें कर रहे हो, ये तुम बाहर से सीख के आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर दिक्कत वही है ना कि आपने एजुकेशन वो दी नहीं है, आपने वो चीजें की ही नहीं है, तो कितने ही लोग साइकेट्रिस्ट पे जाएंगे। बट द वुमेन इज फ्रॉम रूरल एरिया इज लाइक, हमें तो कभी महसूस नहीं होता है मूड स्विंग, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं सर, उनको आदत हो गई, उन्हें होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने बड़ों की बात करें तो उनको गुस्सा आता है ना, हाँ, या वो फालतू में चिल्लाते हैं, तो हम ये कह के निकल लेते हैं कि यार आप चिल्ला लो, जब आराम से बात करोगे तो आएंगे बात करने, है ना। या फिर मोस्टली आपने देखा होगा कि लड़कों के साथ ये होता है कि वो बाइक लेके चला गया तो गुस्से में है, वो घर नहीं आया तो पूरा शक करेंगे कि तू पी के ही आया है, या तू सिगरेट पी रहा होगा, या तू गलत ही संगत में होगा। वो उसको फ्रस्ट्रेट करता है, फिर वो कहता है कि यार छोड़ो, बात ही नहीं करनी आपसे। वो मूड स्विंग्स ही है सर। दे कांट नेम इट ना, दे कांट नेम इट। उनको पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। उनको बस ये पता बीपी हाई है, बीपी लो है। उनको सिर्फ ये पता है कि बच्चा ही गलत है, हम तो बड़े, हम तो सही होंगे। उनको सिर्फ ये डिप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वोक कल्चर। हाँ, डिप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वोक कल्चर। वो नहीं समझने को तैयार हैं कि डिप्रेशन जैसी कोई डिप्रेशन क्या होता है भाई? मैं खुद नहीं मानती डिप्रेशन थी, क्या मैं होता खुद है? नहीं मानती थी। हम तेरे जितने होया करते तो हम तो लिकट जाया करते। और तेरे साथ हुआ ही क्या है? हाँ, तेरे साथ क्या ही हुआ है? ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ देखो क्या क्या हुआ है। देयर आर पीपल लाइक दैट। ये सॉल्यूशन देते हैं। हाँ, पहले तो सिर्फ देखो मजाक में तो सिर्फ ये बातें कही जाती कि चलो हम नदियों से तैर के स्कूल जाया करते थे, कि हम इतने पैसे में ये खरीद लिया तो करते। मेहनत बहुत की आपने, नो डाउट। मेहनत उससे पिछली जनरेशन ने आपसे ज्यादा की होगी, Absolutely. उससे पीछे और ज्यादा की होगी। जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी हमारी मेहनत कम होगी, हमारा मेंटल वर्क बढ़ेगा, हमारा फिजिकल वर्क कम होगा। पर ये मेंटल वर्क को देखने को तैयार नहीं है। इन्हें लगता है मेंटल वर्क है ही नहीं, इन्हें लगता है सरदर्द है ही नहीं। इन्हें लगता है कि अगर आप 9 से 5 कस्सी नहीं चला रहे तो आप काम नहीं कर रहे। Correct. They are thinking like that only. So do you think it's a problem between Gen Z and boomers, not millennials and Gen Zs? हाँ, क्योंकि जेन जी जो है ना, मिलेनियल्स है ना, मिलेनियल्स इस बात से खफा है कि हम मिलेनियल्स क्यों हैं, हम जेन जी क्यों नहीं हो सकते। वाह, क्या बात बोली। वो ये है कि यार हम तो जेन जी को रास्ता तो हम ही दिखा रहे हैं ना। लड़े तो हम हैं पहले, है ना। चाहे मिलेनियल्स अब माँ बाप बने, चाहे अब वो जेन जी के दोस्त बने, दोस्त ही ज्यादा बनेंगे मैं तो ये कहूंगी। और अगर आप दोस्त नहीं बन पा रहे तो आप सच में सोसाइटी में बहुत पीछे रह जाएंगे, आप अपना नुकसान करवाएंगे, किसी का कोई फायदा होगा नहीं। Yes. पर जो हमसे पीछे वाली जनरेशन है ना सर, उनके पास नहीं है चीज़ें, उनको इतना नहीं मिला असेसिबिलिटी की क्या देखना है क्या देना है, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो सिर्फ एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में पले बड़े, तो वो जेन जी को नहीं समझ पाएंगे। वो तो जेन जी को सिर्फ ये कहेंगे कि बिगड़ गया है बच्चा, हमारे बस में नहीं है आजकल के बच्चे। वो सिर्फ ये कहेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि कैसे क्या हो गया है। वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस चीज को, उनका सिर्फ रिजल्ट आएगा फिर कि बच्चा बिगड़ गया है। और लड़के से तुम बात कर रहे हो, विच मीन्स तुम्हारा कुछ चल रहा है। और स्कूल में भी ये होता है, पनिशमेंट दी जाती है लड़की के साथ बैठा के लड़के को। सर वही है ना, और बैठना नहीं चाहते बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है, जबकि उल्टा होना चाहिए, खुश होना चाहिए ना कि हम अपोजिट जेंडर पे बैठ रहे हैं। पर वो खुश नहीं होते, वो तो उल्टा शाय हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब मजाक बनेगा तेरा कि लड़की के पास बैठा था। ये चीजें गलत है। We have been seeing it for years and I don't know how long will it take, क्योंकि यहाँ पे जो बूमर जनरेशन है वहाँ पे उनका एजुकेशन बहुत कम है और उनको जाने में अभी समय लगेगा। नहीं, वो तो चीजें What a bad way to say it, but I have to say it. पर मेरा मानना ये है कि बच्चे देखो जेन जी आ गया है ना, तो अभी जो बच्चे हैं उनके पास मोबाइल है, उनके पास रील्स हैं, उनके पास मूवीज है, उनके पास किताबें भी हैं, उनके पास सब है। उनके अब तो टीचर्स ऐसे हो गए हैं जिन्होंने लव मैरिज की होंगी, या जो फैमिली से लड़े होंगे, या जो अलग रह रहे होंगे, या जो बाहर से आ रहे होंगे, या सिंगल मदर्स होंगी। बहुत सारे आजकल स्कूल में ये हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी बदल रही है। ऑफ कोर्स सोसाइटी एक दिन में नहीं बदलती, टाइम लगता है। Where that society is, it's not the rural area. नहीं सर है, आप स्कूल से पास आउट होके स्कूल नहीं गए। मैं स्कूल से पास आउट होके वापस स्कूल गई हूँ ये देखने, और मैं आपको बता रही हूँ। Which school you are talking about, ma'am? Please tell me. इन गोइका ऑल्सो। Ma'am, it's a very, you are talking about Goenka. It is a school for privileged people and students. You can't give the example of Goenka, ma'am. I can't give you a name because I am currently working there. Okay. But does it come under like ऐसे rural? It is a rural area. It is a core Jat rural area.
That I can tell you. And it is changing. It is changing and it has changed, and the principal is I want to visit that, such ma'am. a good man. After the interview, please I tell will me. tell you the name. I will tell you the name. I want to surprise myself. हाँ, हाँ. ये कैसे हो सकता है? सर देयर आर मदर्स जो सिंगल हैं, जो डिवोर्स्ड हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने बच्चे को खुद पढ़ा रही हैं, खुद सेफ रख रही हैं, और उनके बच्चे बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट है और अच्छे भी हैं पढ़ाई में. Okay. तो ऐसा नहीं है कि बदल नहीं रही हैं, आप यकीन माने बदल रही हैं I चीजें. can't process it. और बात ये नहीं है कि मदर डिवोर्स्ड है या सिंगल है, बात ये है कि वो टैबूड भी नहीं है. स्कूल कैंपस, मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरे एरिया में, आप कितने भी रूरल एरिया में रहें, उसका सबसे अच्छा इलाका स्कूल होना चाहिए, है ना. आप गांव के अंदर जाएंगे, आपको 1000 बातें मिलेंगी, आप किसी को कुछ नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन अलग है, पर स्कूल एक अलग ऑर्गेनाइजेशन. अगर स्कूल में भी टैबूड हैं आप, अगर आप डिवोर्स्ड हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं, या आप मेल भी हैं, सिंगल हैं, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई है और आप टैबूड नहीं है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन. तो ये हो रहा है सर. पारस, आई वांट टू आस्क यू, लाइक आप दिल्ली में अब ज्यादातर समय आपका हाँ. रहता है, तो इन फ्यूचर डू यू वांट योरसेल्फ टू बी seen as associated to हरियाणा और नॉट? देखो, ऐसे तो कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है कि हम हरियाणवी हैं तो हम तूफानी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम हरियाणवी हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं. दोनों ही चीज़ें मुझे नहीं पसंद कि एसोसिएट हम हूँ. हाँ ठीक है, रीजनल हम हरियाणा से हैं, हम हरियाणा से हैं, कुछ चीज़ें हमारी पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, जो हर जगह की होती हैं. ठीक है, दिक्कत ये है कि हम कितनी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने पे काम कर रहे हैं, बस उतनी, कि हम प्रोग्रेस कितना करना चाहते हैं. वरना हम भी हरियाणा से हैं, हम भी यहीं से पढ़े हैं, हमने भी चीज़ें सीखी हैं. अगर हमारी हमें अच्छी लगती हैं तो फिर हम हरियाणवी क्यों ना कहें खुद को, है ना. हम क्यों ना एसोसिएट करें कि हम हरियाणा से. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम हरियाणा से हैं, और इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि भाई हरियाणा में हो गए तो हम ही फोगाट सिस्टर्स हो गए. ऐसा भी नहीं है. अपनी स्किल है, अपनी मेहनत है, अपनी परवरिश है, अपना जो भी टाइम के साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको अलग बनाता है. रीज़न कोई भी हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको स्किल्स लेनी पड़ेंगी. आपके पेरेंट्स आपकी परवरिश अच्छा करें तो चीज़ें बदल जाती हैं. उसमें फिर रीज़न का कुछ ऐसा नहीं है कि छुपाना या बताना, दोनों ही चीज़ें, कोई वो नहीं है. अगर किसी को पता लगता है मैं हरियाणा से, वेल इनफ. अगर नहीं पता लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हरियाणा से है तो कोई But then चीज़ what's the reason of the people who are telling everyone कि हम हरियाणा से, we are हरियाणा? There is a image outside हरियाणा ऑफ हरियाणवीज. उनका मानना है, फॉर एग्जाम्पल, कि मैं एक यूपी की बच्ची के साथ रहती थी ड्यूरिंग कॉलेज डेज और द प्रोफेशनल ईयर्स दैट आई एम वर्किंग. तो वो मुझे जब पहली बार मिली तो वो मुझे बोली, मुझे तुमसे डर लगता है. तो मैंने कहा क्यों? कहती तुम हरियाणा से हो, तुम बोलती हरियाणवी हो, तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ यू. तो मैंने कहा बहन, हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि यूपी में बहुत ही कोमल भाषा का इस्तेमाल होता है. हमारे यहाँ है भाषा थोड़ी तेज और थोड़ी खड़ी, क्योंकि हरियाणा में भी अगर आप देखो तो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड के जो लोग हैं और जो सोनीपत जींद वाली जो बेल्ट है अपनी रोहतक वाली है, इनकी हरियाणवी में भी बहुत फर्क है. वो वाली हरियाणवी थोड़ी, हाँ, उनकी हरियाणवी का थोड़ा सा लेवल डाउन है, इनकी का थोड़ा सा अप है थोड़ी चीज़ें. तो मैंने कहा हो सकता है, पर टाइम रहते तो हमें पता लग जाएंगी चीज़ें. और मैंने कहा अब तू गुड़गांव में, तू हरियाणा में आ चुकी है, अब वापसी का कोई रास्ता भी नहीं है. अब तुझे डर लगे या ना लगे, यू आर इन हरियाणा, यू आर इन गुड़गांव, तो यू हैव टू फेस इट. और तुझे समझना पड़ेगा कि किस टाइप के लोग ऐसे हैं. सही बात है ना. हम सिर्फ एक रीजन को करके सबको एक उसमें खांचे में कैटेगराइज नहीं कर सकते ना, कि ये यहाँ का है तो ऐसा ही होगा. हम नहीं कह सकते ये बात. अच्छा पारस, वन टैग इफ यू वर टू गिव योरसेल्फ, जैसे बायो में लोग लिखते हैं कि भाई प्राउड हरियाणवी, प्राउड इंडियन, प्राउड सोल्जर, या प्राउड जो भी है, प्राउड ह्यूमन. वाओ, इट्स अ प्राउड ह्यूमन, इट्स अ प्राउड फेमिनिस्ट. ओके, हाँ, इफ यू आर प्राउड ऑफ एनीथिंग, तो आई एम प्राउड कि मैं जो सोचती हूँ मैं वो बोल पाती हूँ. आई एम प्राउड इनफ ऑन माई सेल्फ ऑन दैट. बट देर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें हमें प्राउड होना बाकी है, हमें सीखनी है चीजें. तो हाँ, लाइक आई हैव बीन ट्राइंग सो हार्ड. जो हमारे साथ जो भी गेस्ट से हम बात करते हैं ना, उनके साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात कर पाए जहाँ हरियाणा में उनको बहुत नॉर्मलाइज कर देना चाहिए. जैसे क्या है, मेंस्ट्रुअल के ऊपर यहाँ पे बात नहीं होती है. व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक, इट्स अ बिग टैबू, भाई नहीं बोल सकते हैं. या फिर मैरिजेस के ऊपर जब डिसीजन की बात होती है तब भी आप नहीं बात कर सकते उसके ऊपर. या देयर आर सेवरल टॉपिक्स. आई डोंट नो हाउ वी
पुट एफर्ट्स इन दिस कि इन चीजों को रूरल एरिया में तो कम से कम दे स्टॉप गिविंग यू द सैनिटरी पैड्स इन अ ब्लैक पॉलिथीन एंड इन न्यूज़पेपर, कम से कम आप ये बंद करना। ये मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जो मेल फ्रेंड्स होते हैं ना, दे कैन चेंज, क्योंकि जब आप एक लड़की को बड़ा करते हैं तो आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में करते हैं, पर जब वो कॉलेज जाती है तो उसे मेल भी मिलते हैं, फीमेल भी मिलती हैं, और उसे अगर कभी ज़रूरत पड़ती है और मेल को ही भेजा जाए कि आप सैनिटरी पैड्स लेके आओ, तो वो चीज़ें भी बदलती हैं चीज़ें, क्योंकि कल को वो कहीं शादी करेगा, उसके साथ कोई महिला रहेगी, उसे आसानी होगी। आप बीइंग ए वुमेन अपने मेल फ्रेंड्स को सिखा सकती हैं, और मेल फ्रेंड्स बीइंग ए मैन ये बात कह सकते हैं कि ओपनली वो लेके आए, उन्हें भी शर्म ना आए फिर लाने में। और फीमेल को तो आनी ही नहीं चाहिए, वो तो ब्लैक पॉलिथीन उसको वापस पकड़ा के आए कि भाई तू ही रख, अगर कोई दे रहा है तो, है ना। पर अगर मैन भी लेने आ रहा है तो वो भी ये चीज मान के चले कि इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, और इसमें कोई मोर यू आर शेइंग द मोर अवेयरनेस इज बीइंग स्प्रेडेड ना, लेकिन तुम उसको फिर ऐसे दिखा रहे हो कि इट्स अ पार्ट ऑफ शेम। तुम ऐसे कैसे, इसीलिए ना अभी जैसे क्यों बोल रहे हो तुम? अभी जैसे वही मैंने बताया ना कि हम एक 35 साल के आदमी को ये चीजें सिखाने बैठेंगे तो दीवार पे सर मारने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, उसके लर्निंग ईयर्स जा चुके हैं सर। पर स्कूल में, जैसे स्कूल में अब क्या हो गया है कि स्कूल में सैनिटरी पैड्स का बॉक्स बना दिया है, उस बॉक्स को आप फीमेल वॉशरूम से कॉमन कर दो, है ना। आप क्लास मॉनिटर की ड्यूटी लगा दो, आप फीमेल मॉनिटर की ड्यूटी लगा दो, आप कवर दो ही मत, उसमें सिर्फ पैड्स डालो, आप कोई ब्लैक आपके स्कूल में है ओके, आप डालो ही मत, है ना। जब वो लड़की पैड लेके आएगी वो क्यों छुपाएगी? जब बॉयज को दिख रहा होगा कि यहाँ पैड्स हैं, उसके उनको शुरू में लगेगा अजीब, वो शुरू में करेंगे हवा कि भाई साहब क्या है ये, तो बातें भी करेंगे छुप छुप के। हमारे यहाँ हो जाएगा तो बच्चों का एडमिशन हटवा देंगे, हम नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है सर। देखो पहले क्या है कि जैसे आप आज कुछ करेंगे तो लोग बात करेंगे, आप 5 दिन सेम चीज करेंगे लोग भूलने लगेंगे, लोगों के साथ वो नॉर्मल होने लगेगा, है ना। जैसे अगर हम ऐसा करते हैं तो बॉयज एक दिन बात करेंगे जिस दिन वो लगेगा, 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन वो भूल जाएंगे, चौथे दिन हर लड़की लाने लगे कि किस किस पे बात करेंगे, वो भूल जाएंगे, और उनको पता भी नहीं लगेगा कि कब उनके साइको सेंस में वो चीज बैठ गई है कि इट्स वेरी नॉर्मल। उन्हें सिखाना नहीं पड़ा हमने सिर्फ एक्शन लिया। पारस, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट दीज आइडियाज, टू ब्रिंग दीज आइडियाज इन सिस्टम? मतलब वैसे तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, बट इफ यू आर ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, then if you have the power or you have the money to execute these things, so you can. Paras, what I have experienced in my personal life after like talking to female friends, तो मुझे ज्यादा समझ आया इन सब चीजों के बारे में। Before that I had no exposure of these things. आपको लगता है कि ये जो इनका रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है कि डोंट बी फ्रेंड विद गर्ल्स और बॉयज, उसकी वजह से भी उनके बहुत ज्यादा दिक्कत सर होती है? ये चीजें ना तब चल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम परिवार नहीं है, हम शहर में रहते हैं, आपका अलग फ्लैट है, मेरा अलग फ्लैट है, हम दोनों का झगड़ा है, हम दोनों की बातचीत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप एक आदमी है, मैं एक औरत हूँ, अगर सोसाइटी ही आदमी औरत से बननी है, अगर उनका साथ आना ही सोसाइटी का होना है, तो आप कैसे ही अलग कर पाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट नेचुरली। आप सोच के देखिए, आप क्या घटिया किस्म की बात करते हैं, किस लेवल की बात है ये कि आपको लड़की के साथ दोस्त नहीं बनना। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप एक लड़की का समाज ये बना दें, आप एक आदमी का समाज ये बना दें, अगर आप ये सोचते हैं कि ये पैरेलल चल सकते हैं बिना मिले, तो आप कर सकते हैं ये। पर जब आपको पता है एट द एंड इनका मिलना ही समाज है, नहीं, वी विल गिव यू द परमिशन, देन ओनली यू विल मीट। वही तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप पैरेलल चला रहे हैं एक समाज को, फिर एक दिन आप कहते हैं आप मिलो, तो टक्कर ही होगी। Exactly. टक्कर ही होगी, हाथ नहीं मिलाएंगे, वो सर फोड़ेंगे फिर। समझ रहे हो आप? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस लाइन में किससे मिलना है, इसे नहीं पता कि इस लाइन में किससे मिलना है। वो सामने जाएगा, उसे जो मिलेगा सर फोड़ के आएगा वो। इसीलिए तो फिर चीजें खराब होती है ना। समझने को आप तैयार नहीं है, आप सीधी शादी करवाना चाहते हैं, आप ये जानने को तैयार ही नहीं है कि अगले के विचार क्या हैं। उसको लिबर्टी दो ना। आप देखोगे कि अगर आप लिबर्टी देते हो तो चीजें सही हो जाएंगी सर, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही 2 चीजों की है, आप रख ही नहीं पाओगे अलग। अगर आप कोशिश, अच्छा कितने सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि लड़का लड़की बात नहीं करेंगे? क्या आज ही समाज में लड़कियां जाने लगी हैं लड़कों के साथ, या लड़के जाने लगे हैं लड़कियों के साथ? ये तो हमेशा होता है। आपने जैसे भी रोका,
आप रोक पाए, ये आप में चलो ठीक है, आपकी जो भी पावर थी, जो भी आप कह लो आप में दम था कि आप रोक सकते थे। आपने चाहे मारा, चाहे आपने ओनर किलिंग की, चाहे आपने इज्जत का बहाना लिया कि हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, जैसे भी रोका आपने, पर क्या बच्चे फर्स्ट स्टेप पे रुके थे? क्या किसी घर में ऐसा बच्चा होगा जिसने कोई ऐसा काम ना किया होगा, कभी लड़के से बात ना की होगी? क्या होगा आप खुद बताओ, किसी के भी परिवार में नहीं होगा। फिर ये बात समझने को तैयार नहीं है, इन्हें लगता है कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है, हम जो कह रहे हैं नॉर्मल है। अरे जब हर दुनिया में हर आदमी एक ही काम कर रहा है, अब आप कह रहे हो कि सांस मत लो। अरे भाई जब लेना ही सांस है, प्रक्रिया यही है, तो कैसे आप ये इमेजिन भी कर सकते हो कि मैं आपको सांस लेने से मना कर दूंगा? ये तो रास्ता ही नहीं है ना। अगर रास्ता होके आप एक अलग समाज बना सकते हो तो बनाइए। सही बात है। अगर आप महिलाओं के लिए एक अलग जिंदगी दे सकते हो कि जिसमें सिर्फ महिलाएं रहेंगी, जिसमें पुरुष का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आप बनाइए, पुरुष अपना बना लेगा। करेक्ट। अगर आप ये कर सकते हैं, पर ये करेंगे नहीं, फिर इनको अदर स्टेट से बहुएं लानी पड़ेंगी, ये हो ही नहीं पाएगा। खाप के एक प्रधान ने ये बोला कि भाई देखो, लड़कियों ओयो में जाना बंद करो, एंड तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। और लड़कों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही इस चीज की नीड है तो एक काम करो, बंगाल, पटना, बिहार से एक बहू खरीद के ले आओ, थोड़ा डग्गा लगाकर पैसे का जुगाड़ करके, और शादी कर लो। तो क्या पटना वाली रुक जा रही है? क्या पटना वाले ऐसे नहीं कर रहे कि वो आ रहे हैं और पैसे लेके चले जा रहे हैं? क्या वो ऐसा नहीं कर रहे कि वो बच्चा भी पैदा करते हैं और बच्चा लेके भी चले गए और जमीन भी आधी ले गए? मैं खाप पंचायत महापंचायत का चीफ हूँ, मैंने आपको ये बताई, आपका परिवार उजड़ गया, मैं आपको क्या दे दूंगा? आपने कर ली किसी से शादी, आप ले आए, आप तो हरियाणा में विचार नहीं मिला सकते सर, जहां समाज में आप साथ पले बढ़े हैं। बिहार तो छोड़ दीजिए, उनका तो समाज बिल्कुल अलग हो गया, उनकी भाषा अलग हो गई, उनका पहनावा अलग है, उनका खाना अलग है। आपको टाइम लगेगा, अगर आपको उनके साथ रहना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप एक दिन जाके ले आएंगे, वो आप बच्चा पैदा कर लेंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे में आई है। उसको आप इथिक्स नहीं सिखा सकते, उसको आप मोरालिटी नहीं सिखा सकते कि बच्चे को क्यों छोड़ गई या मेरा नुकसान क्यों कर गई। आपने ये खुद किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अलग समाज की है। अगर वो आपके साथ आके घर नहीं बसा पा रही है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर उनके बच्चों की आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा होते हैं, वो कहीं का नहीं रह पाता, कहीं का नहीं रह पाता। फिर उस बच्चे को आप क्या सिखाएंगे? बट डोंट यू थिंक पारस, ये हम इस पे बात कर रहे हैं, इससे पहले तो ये एथिकल ही नहीं है कि यू आर बाइंग समवन। हाँ, वो तो है ही है ना। पर द थिंग इज, देखो, यू आर बाइंग समथिंग इलीगली तो है, पर इफ यू आर लाइक, मैं हूं, आप है, और मुझे शादी करनी है और मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ये 3 बेस्ट चॉइसेस हैं, ये तीनों विचार मेरे से मिलते हैं, जो भी 3 मेरे पास ऑप्शन है दे आर बेस्ट, बट फाइनेंशियली मैं स्टेबल देखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं तो फाइनेंशियल स्टेबल पे चली गई। तो अगर मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ तो ठीक है, पर आपकी प्रक्रिया ही वो बन जाए पूरे समाज की कि पैसा दो लो। अब जो बच्ची आ रही है उससे नहीं पूछ रहा कोई, ना वो पैसे ले रही है, उसके घर वाले ले रहे हैं पैसे। सही बात है। उस लड़की पे कुछ नहीं है। सेम विद दहेज, आप लड़के को दे रहे हो, लड़की पे कुछ नहीं जा रहा। लड़की जिस दिन दहेज लेगी ना सर, उस दिन लड़की मुंह उठा के आ जाएगी अपने घर, अपना नया घर बना लेगी। कितना पैसा लगता है दहेज में, कितना लगता है शादी में? आप 50-50 लाख रुपए एक शादी में लगा देते हैं। आप लड़की की एफडी करवाइए, मजाल वो मर जाए, मजाल वो फांसी खा ले, ससुराल में तो एटलीस्ट नहीं खाएगी। डिप्रेशन में चाहे अपने अकेले फ्लैट में गोलियां खा के वो मर जाए, रीजन उसका बदलेगा ना। करेक्ट। क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी कि ठीक है, तुम्हारा समाज अलाउ नहीं करता लड़की वापस लाना, इनका समाज नहीं करता कि पल्लू करे बिना लड़की रहे, मैं अलग रह लेती हूँ, पर ये वो करेंगे नहीं। और सेम विद द गर्ल्स ऑफ अदर स्टेट, उनके पास पैसा नहीं है, उनके फादर के पास है, और उनकी सोसाइटी अब धीरे धीरे ऐसी ही बन गई है कि हाँ ये तो अर्निंग सोर्स है ना हमारा। फिर एब्सोल्युटली उनके लिए तो ये अर्निंग है कि ठीक है लड़की हो गई, चलो ये तो पैसे का काम हो गया। फिर उनका तो ये है कि चलो ये शादी करके जाएगी, हमें पैसा मिलेगा। राइट। लाइक पारस, मैंने अभी किसी फीमेल क्रिएटर या फिर सिंगर से सवाल नहीं पूछा है अभी तक। लाइक डू यू थिंक कि जो गाने होते हैं वो कल्चर को शेप करने में उनका इन्फ्लुएंस होता है? लाइक इन हरियाणा व्हाट्स गोइंग ऑन, कि यहाँ पे अभी इस चीज पे जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है कि भाई गन कल्चर नहीं होना चाहिए गानों में, या फिर आप मिसोजिनिस्ट मत दिखाओ गानों के लिरिक्स में, या फिर डू यू थिंक सॉन्ग्स और एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, एनी मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट
influences the society, shapes the हाँ culture. हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ ये बात। क्योंकि देखो, जो बच्चे हैं ना वो बहुत प्रभावित होते हैं एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों से, जो भी मीडिया में आता है या जो भी फ़ोन में वो देखते हैं या एनीथिंग, गाने, हम उनसे रिलेट कर पाते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी होगी, या हम भी वही लिरिक्स याद कर लेते हैं, फिर उनमें से कोई एक गाना यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब हम छोटे होते हैं कि ये मेरी लाइफ में सेट बैठेगा, या ये मेरे इमोशंस को समझ रहा है ये गाना, या फिर वही सिंगर हमारा फेवरेट बन जाता है ना, तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस तो करती हैं। पर द थिंग इज़ कि हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कितना ला पाते हैं। देखो, आर्ट फॉर्म हमेशा से लीनियर नहीं रह सकती ना। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप एक सेट पाथ पे नहीं चल सकते। आप आर्टिस्ट इसीलिए हैं क्योंकि आप सेट पाथ से अलग हैं, वरना आप आर्टिस्ट नहीं हैं। सही बात है। तो आप जब अलग जाएंगे तो चीज़ें होंगी गड़बड़ भी। आप ऊपर भी जाएंगे, आप नीचे भी करेंगे, आप इधर भी ट्राई करेंगे, आप उधर भी ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक जो अपनी विचारधारा है उससे पूरे समाज को ठीक ही कर पाएंगे या पूरे समाज को गलत ही कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। पर एक कलेक्टिव अगर चीज़ें ऐसी ही चलने लगेंगी तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब पारस, डू यू डिबेट और यू सेव योर एनर्जी? नहीं, वो डिपेंड करता है कि डिबेट करनी किसके साथ है। हम हर किसी के साथ भी डिबेट नहीं कर सकते हैं ना। हमें कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अपने मेंटल पीस के लिए भी, ताकि हम कोई और डिबेट करने लायक भी बचें, वरना हम बचेंगे नहीं फिर क्या फ़ायदा। लाइक देयर इज अ पॉइंट। नहीं, ये तो आप मान के चलें कि आप समाज नहीं बदल सकते, आप अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, आप खुद को बदलिए। अगर आपसे एक भी आदमी बदल रहा है, अगर कोई आपका परिवार आपकी चीज़ें कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रील्स बनाई, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, दुनिया बना रही है, पर अगर मेरे परिवार में मैंने पहली बनाई तो जो मेरे बाद जो बच्ची आ रही है उसे लगेगा कि हाँ यार, हमारे घर में भी है कोई जिससे हम सीख लेंगे, या जिसने कुछ अलग किया होगा और कुछ नहीं बिगड़ा होगा किसी का, किसी की कोई इज्जत नहीं गई होगी, किसी ने कोई मुंह नहीं बनाया होगा तो भी आगे बढ़ जाती हैं चीज़ें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके मन से डर निकलेगा नई चीज़ करने का। डू यू हैव एनी आइडिया कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें हम अपने हरियाणा में ये बोलते हैं कि नेहरू जी ने ये जो एक्ट लेके आए थे वो इसीलिए लेके आए थे क्योंकि उनकी लड़की जो है मुस्लिम आदमी के साथ भाग गई थी। नहीं सर, नेहरू जी ये एक्ट लेके आए क्योंकि नेहरू जी ही ला सकते थे। आप एक ऐसे आदमी से कैसे चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे जिसने दुनिया देखी ही नहीं है। जो आदमी पढ़ा बाहर हो, जिस आदमी ने दुनिया देखी हो, जिस आदमी ने आज़ादी की लड़ाई में हर वर्ग को इन्वॉल्व किया हो, जो आदमी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बना हो, जिसने यहाँ की फिलोसफी हिस्ट्री पढ़ी हो, जिसने ये देखा हो कि भगवानों ने ही पता नहीं किस हिसाब के विवाह किए हैं, वो आदमी क्यों ना लाए ये एक्ट। जब कोई भी कॉमन आदमी, कोई भी बेसिक सेंस का आदमी जब ये बात मान लेगा कि इट्स ए नेचुरल चीज़, तो वो लाएगा। अगर मैं आपको देखो, आप ये मानते हैं कि हम बड़े होते हैं, हम ये मानते हैं हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम ये मानते हैं कि हमें शादी करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम ये क्यों नहीं मानते कि शादी करने के लिए हम अपने सिमिलर विचार से अगर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान होती है। सर, इतने लोग परेशान होते हैं, औरतें रोती रहती हैं, आदमी ऑफिस में जाके गालियां देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाती, वो मर जाते हैं। वो तो एक, आप किसी के भी साथ रहेंगे लगाव हो जाएगा आपका, नो डाउट, इंसानियत है वो, हमारा नेचर है वो कि हम लगाव कर लेते हैं किसी के साथ, पर विचार नहीं मिलते। तो फिर ये होता है कि एक न्यूज़ देख रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे पापा तो यूं ही करता रहे। मेरे मदर फादर के नहीं मिलते, मेरे मम्मी पापा के भी नहीं मिलते, उनकी भी अरेंज मैरिज थी। अब मेरी मदर जो है वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करती है, मेरे फादर अलग, नहीं बनती दोनों की, पर रहते हैं एक घर में। आपको लगता है कि अगर कोई सामने से बातचीत करके मिले तो वो इस बात पे एग्री होगा कि हमारी विचारधारा नहीं मिल रही, तो यार फिर कैसे ही चलेगा। So, but we don't have a concept of living, we have concept of surviving. हाँ, यही तो है कि सर्वाइव करना है बस, जिंदगी काट, पैदा हो गए, खत्म करनी है जिंदगी बस, कैसे भी। फिर ये तुम्हें एक सांचा बना के देंगे, इसमें आपको रहना है, इससे बाहर आप निकले तो आप समाज के खिलाफ हैं। समाज जो हमने बनाया वही है, समाज आप नहीं बनाई, समाज लोगों से नहीं बनता। सही बात। Do you receive messages from girls कि वो अपनी स्टोरियाँ आपको बताती हैं? आप? हाँ, बहुत आते हैं। मोस्टली यही आते हैं कि मोस्टली तो इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज के भी आते हैं, या फिर वोलेंस के आते हैं जैसे, या फिर हैरेसमेंट के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यही चीज़ें तो हो रही हैं सर देश में, यही आएंगे। And getting so many messages, it's hard to reply to all of them. It is hard, पर लड़कियों के रिप्लाई मैं करती हूँ। मैं सिर्फ उनके रिप्लाई नहीं करती जो सिर्फ हाय मैम छोड़ देते हैं, चाहे लड़का हो लड़की।
या जो मेरी तारीफ करते हैं उनका मैं मिस करना एक बार के लिए मान लेती हूँ कि कोई बात नहीं, पर अगर कोई इशू लिख के भेज रहा है अपना तो you guide them. मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। Okay. अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ इसमें तो मैं करती हूँ, या फिर मैं उसे ये भी बताती हूँ कि भाई ये मेरे बस का काम है नहीं, या फिर वेट करने के लिए बोल देती हूँ कि आप उस दिन मैसेज कर लेना, ये बोल देती हूँ। All right. हाँ। Misogynist women are there in Haryana. So उन जो वो क्या कहती हैं कि हमारे साथ हमने इतनी तकलीफें झेली थी पहले। सर देखो, अगर आप किसी जानवर को एक पिंजरे में रखोगे, है ना, मान लो एक बहुत बड़ा पिंजरा है, उसमें एक शेर रहता है, वो शेर को नहीं पता दरवाजा कहाँ है, आज़ादी क्या है, उसे नहीं पता कुछ भी। उसे ये पता है कि इस पिंजरे की सेफ जगह क्या है, इस पिंजरे में अगर इस कोने में खड़ा होऊंगा तो सबसे पहले खाना मिलेगा, उसे ये बात पता है, ठीक है। उसमें अगर जब कोई दूसरा शेर आएगा, वो महिला ही है, मान लो दोनों शेर महिला हैं, फीमेल्स हैं, तो वो उसको अपना बेस्ट बता सकता है कि भाई हमने तो घूंघट इतना किया था, कम से कम तुम्हारा इतना हो गया है, तो इट्स बेटर। उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि बिना घूंघट की भी जिंदगी है। वो बाहर नहीं गए, वो सिर्फ उतना बता रहे हैं जितना उन्होंने देखा, जितने में उन्होंने सेफ फील किया, या जितना वो बेटर बता सकते हैं। आप इतनी बड़ी टाइमलाइन है जिंदगी की, इतना बड़ा एरिया है आप जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब महिला ने, हरियाणा की महिला जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो भी एक स्पेसिफिक लोग हैं जो महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं, उनका दायरा इतना सा है, ठीक है। अब वो इसी में खेल रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि आगे भी एक जिंदगी बच गई है, उन्हें इतना ही पता है। वो अपने गांव से बाहर नहीं गए, उन्हें यही पता है कि सामने वाला रामफल क्या गएगा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि मिस्टर जोन्स भी बैठा है दिल्ली में, नहीं पता उन्हें। और मिस्टर जोन्स को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या पहनता है या कौन क्या करता है, उन्हें नहीं पता ये बात। उन्हें लगता है कि रामफल जो है वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें लगता है कि रामफल जो ताने देगा वो इम्पोर्टेंट है, रामफल क्या सोचेगा ये इम्पोर्टेंट है। रामफल बदलते रहेंगे, आप यहाँ से जाइए किसी और गाँव में रहिए, रामफल कोई और होगा। कितने रामफल को करेंगे आप, नहीं हो पाएगा। पर ये बात उन्हें पता नहीं है, उन्हें लगता है कि हम यहाँ जन्मे, हम यहाँ मर जाएंगे, यही हमारी जिंदगी है। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पेट्रियार्की की शुरुआत कैसे हुई होगी, तो थोड़ा ये मिलता है कि हंटिंग गैदरर सोसाइटी के टाइम से ये हुआ है। तो फिर ये जो इसका शिफ्ट जो आया है कि फीमेल स्टार्टेड टू गेटिंग अवेयर मोर ऑफ देयर पावर्स, एबिलिटी, वो कर सकती हैं, लेकिन वो जो है इवोल्यूशन जो है वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने इन जनरल तो बात कर ली कि ये देखा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या अभी भी हंटिंग गैदरर सोसाइटीज हैं दैट वुमेन आर नॉट एबल टू नो, लाइक कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनके अंदर ये भी काबिलियत है कि ये भी कर सकती हैं। देखिए, एक बात आपने देखी होगी कि जब कोई महिला बहुत कट्टर सी हो जाती है ना कि नहीं ये नहीं करना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वो अपने ही बच्चे के लिए थोड़ी लीनियंट भी होती है। आपने कई बार देखा होगा कि मम्मी आप मेरे को क्यों कह रहे हो, उसका बच्चा तो करता है ये, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाती। तो मदर्स का ये एक इंस्टिंक्ट होता है, पता उन्हें भी होता है कि कुछ नहीं होगा, वो दबती हैं इस समाज से। जब उनके बच्चे की बात आती है तो एक माँ लड़ने को तैयार रहती है कि बेटा तू तो कर ले, बाकियों को तो मैं खुद नाम रख लूंगी, और वो माएँ बदलती रहती हैं। पर उनके बच्चे फिर कुछ करते हैं तो वो पूरा प्रोटेक्ट भी करती हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, ना 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 वहां नहीं गया, ये थोड़ी करता है, ये करता है। कंपनी में जाता है टाइम से घर आ जाता है ना, सिगरेट पीता ही नहीं, वो प्रोटेक्ट करती है, भले ही वो पीता हो, भले ही उन्हें पता हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है ज्यादा कि उसने कितनी सिगरेट पी थी कितना नहीं, उसे पता है, वो नहीं बताएगा उसे, पर उसे ये है कि फलाना क्या कहेगा, उससे छुपाना जरूरी है। और वो अपने बच्चे के लिए नहीं, दूसरे को तो वो नाम रख देंगी खुद ही कि वो तो बिगड़ा हुआ है, वो तो नहीं काम का बंदा, उसका रिश्ता मत करो, उसका घर नहीं बसेगा, कुछ भी बोल देंगी। अपने बच्चे पे वो लीनियंट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें भी एट द एंड पता है नेचर तो यही है ना, ह्यूमन का नेचर तो हमारा काइंडनेस ही है, नेचर हमारा लीनियंस ही है, पता हमें है। पर हमें जो जकड़ दिया गया है ना कि आप सोच ही नहीं पाओ फिर बाहर, वो चीज़ें फिर इफेक्ट करती है, और उसमें फिर माँ बीच में आ जाती है जो अपने बच्चे को फिर छूट दे देती है। कई माएँ नहीं दे पाती, जो देती हैं उनके बच्चे कामयाब होते भी हैं। Like in Haryana, more than love marriage, what is the most infamous thing is oyo. Like I feel pity for Ritesh Agrawal. उनको नहीं पता है हरियाणा में, हाँ बदनाम है। हमें शर्म आनी चाहिए किसी चीज़ पे, हम करते किसी चीज़ पे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए रेप पे,
हमें शर्म आनी चाहिए। गाली है फीमेल फीटिसाइड हमारे लिए, गाली है कि सेक्स रेशो कम क्यों है हरियाणा का, गाली ये नहीं है कि आप ओयो गए थे, आप अकेले ओयो नहीं गए, आपके साथ कोई पार्टनर गया था ओयो, है ना। बट देयर इज आर्ग्यूमेंट, उनकी आर्ग्यूमेंट ये रहती है कि लड़की के परमिशन के बिना तो लड़का आएगा कि नहीं, तो तुम्हारी ही गलती है। और लड़का ही नहीं होगा तो लड़कियां क्यों जाएंगी? दे डोंट टॉक अबाउट दिस। हाँ, तो अदर साइड ऑफ कॉइन अगर बात नहीं करना तो फिर बात ही क्यों करनी? दे आर सेइंग लाइक तुम्हारी अगर मर्जी नहीं होती तो वो लड़का क्यों आता, तो तुम्हारी ही मर्जी थी। नहीं, ये तो फिर तुक्का वाली बात ही कंसेंशुअल नहीं। थिंग इज नॉट नथिंग फॉर देम, कि भाई दोनों की जो है रजामंदी से वो मतलब वो ये मानते हैं कि हम तो हवसी हैं। ये तो वही बात हो गई कि हम तो जी वो हैं कि हमें तो हमारे कोई भी मिल अंदर तो जाए। है ही। हाँ हाँ, हमारे अंदर तो है ही, तुम में लेकिन क्यों है? इनको दिक्कत है तुम में क्यों है? हम इंसान नहीं है? हम में क्यों है? और हम में ना होगा तो दिक्कत तुम्हें होगी, हमें फिर भी दिक्कत नहीं होगी। और आ जाएगा ऐसा टाइम भी जब लड़कियां खुद मना कर देंगी कि नहीं जाना तेरे साथ। आ रहा है धीरे धीरे। आपने पढ़ा होगा कोरिया का एक, कि अगर हम ही तुम्हें पैदा कर रहे हैं, हम ही जनरेशन चलाने वाले हैं, तो भाड़ में जाओ तुम। नहीं चलाते हम तुम्हारी जनरेशन, अगर तुम हमारे ही साथ हरेसमेंट करते हो, हमारे ही साथ वॉयलेंस करते हो, तो तुम हो क्योंकि हम हैं, हम नहीं है तो तुम कौन हो? तो अगर तुम्हें लगता है कि हम तो हवसी हैं ही और लड़कियां क्यों आती हैं, तो सर ऐसा नहीं हो सकता ना। लड़कियां भी तो इंसान है, हर जीवित प्राणी वो करता है, हर किसी की फीलिंग्स है, हर किसी की चीजें हैं। सेम विद भागने वाली चीज की, अगर भागने वाला तो एक अलग ही इशू है, मुझे ऐसा सेम लगता है। आर्ग्यूमेंट विद दिस, लाइक तुम्हारी मर्जी अगर नहीं होती तो वो कैसे लेके चला जाता। इट गोज लाइक दिस। वो ऐसे लेके चला जाता क्योंकि उसके घर वालों ने ये सिखाया है उसे कि लड़का ऐसा कर सकता है। उसको डायरेक्ट नहीं बोलने की जरूरत कि भाई तू मेरा बच्चा, तू किसी को भगा रही हो, नहीं। पर उसने समाज में ये देख लिया है कि जब कोई लड़का लड़की को लेके आया तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, पर जब कोई लड़की चली गई तो बहुत कुछ हो गया। तो वो अपनी बहन को तो प्रोटेक्ट करेगा, चाहे खुद किसी की बहन को ले आए। पर दिक्कत यह है कि जो बहन आ रही है उसके साथ, वो बहन पहले अपने परिवार को बताएगी कि मुझे इससे शादी करनी है। इतनी हिम्मत तो कर रही हैं लड़कियां, फिर वो मना करते हैं, फिर वो शादी प्लान करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर आप अपने पेरेंट को ये बताते हैं कि मुझे कोई लड़का पसंद है, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, मान लो आप 12वीं पास हो, ठीक है, आपको समाज का नहीं पता, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को तो यही लगता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है अभी दुनियादारी की, और सही भी है ये बात। पर आपको ये लगता है कि शादी इज द अल्टीमेट गोल, क्योंकि आपने तो बालिका वधू देख लिया। अब आपको लगता है कि शादी करूंगी, एक कोई बैरिस्टर आदमी मिलेगा मुझे जो ऑफिस जाएगा, कमा के लाएगा, मुझे तैयार होके रहना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, मेरे पास 2-4 नौकर होंगे, क्यों ना करे वो शादी। आपको ये चीज दिखाई जाए, आप करें शादी। आपको तो कमाना है, आपको तो ऑफिस जाना है। अब जैसे इसके पीछे एक और रीजन मुझे ये दिखाई देता है पारस, अगर आपने क्लोजली अगर कोई ऐसे क्लोज एग्जांपल देखा होगा किसी नॉन में, तो लड़कियों, मतलब अगर ये चीज होती भी है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लड़कियां जो घर पे खुल के बात नहीं कर पाती है, उनको वो अफेक्शन नहीं मिल पाता है। ये तो है ही है। हाँ। ये तो है ही, क्योंकि लड़कियां देखो, आज मुझे अगर शादी करनी है, मुझे इंटरकास्ट करनी है, और मेरी फैमिली काफ़ी ऐसी है, खाप पंचायत जैसे फैसले लेती है, और मैंने देखी है कि चीज़ें की ओनर किलिंग हो जाती हैं, तो मैं कैसे अपने घर वालों को बता पाऊंगी। अब वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है उस उम्र में कि आप रोक नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि अल्टीमेट दूल्हा तो मेरा यही है, भले ही आप उसका सर फोड़ दो 2 साल बाद, आप उसका मर्डर करके वापस आ जाओ, पर उस पॉइंट पे आपको लगता है कि यही मेरी जिंदगी है, और उसको आप नहीं बदल सकते। जैसे एक बच्चा जब ट्रिप पे जाता है ना, मोस्टली लड़के कॉलेज के, उनके माँ बाप हाथ पैर जोड़ ले, वो कहेगा ना जाऊंगा, दोस्तों के साथ जाऊंगा, ट्रिप पे जाऊंगा मैं तो। वो कहेंगे कि भाई गाड़ी नहीं चलानी, वो गाड़ी की चाबी उठा के चोरी छुप के गाड़ी चलाएगा, करेगा, क्योंकि उस टाइम पे उसे नहीं पता। उसे समझाओगे नहीं समझ आएगा। उसे आप बताओ कि एक आपके साथ ये चीजें होंगी, ये नेचुरल है, आपको लड़के पसंद आएंगे, लड़के को लड़की पसंद आएगी, ये नेचुरल है, भागना नहीं है। हम आपकी शादी करवाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप कामयाब हो, हम आपके साथ हैं। आप ये बताइए, मैं यकीन से कहती हूँ 100 में से 99 खुद मना कर देंगे कि ये लपड़गंजू मैंने पसंद कर लिया था, या सेम विद बॉयज की, मैंने तो ये डायन पसंद कर ली थी, इससे तो मैं ना कर रहा शादी। वो खुद छोड़ देगा, वो खुद 3 लड़कियां बदल लेगा सर, क्योंकि उसके विचार डेवलप होंगे कॉलेज में। उसे खुद लगेगा कि यार तब मैं ऐसा सोचता था, अब मैं ऐसा सोचता हूँ, आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आपके ब्रेन को फुली डेवलप होने में 25-30 साल के आप होंगे तब होगा। एब्सोल्युटली, है ना। आप 18 में क्या देख के आए? आपने मूवी देखी है, आपने देख ली DDLJ, मना लिया उसने घर वालों को। ऐसे नहीं मानते घर वाले।
क्योंकि ना तो आप लंदन में रहते हैं और ना ही आपके फादर साहब बहुत अमीर और बहुत हवेली वाले आदमी हैं। सही बात है ना। तो आप एक नॉर्मल फैमिली में हैं। हम उन फैमिलीज की तो बात ही नहीं कर रहे जो ऊपर चली गई हैं, जो पैसे में पावर में ऊपर हैं, क्योंकि उनका समाज अलग हो गया है। हम एक कॉमन समाज की बात कर रहे हैं जो 80% बच गया है। उस समाज में आप अपने बच्चे को ये सिखाइए कि पहली चीज कि आपके साथ ये चीज होगी, इट्स वेरी नॉर्मल। हमारे साथ हुई थी, आपके साथ भी होगी। Okay. ठीक है, हमारे साथ हुई थी, हमें पता नहीं लगा क्योंकि 18 में ब्याह कर दिया। आपका हम शादी नहीं कर रहे क्योंकि आज वो समाज नहीं है, आज कामयाब होना जरूरी है, आप खाओगे क्या, तो हम आपकी शादी नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये होने के बाद आपका दिल करेगा शादी करने का, और हम करवाएंगे शादी। आप मना नहीं करोगे कि हम तो नहीं करवा रहे, मना करोगे वो भागेगा। आप कहोगे कि हम शादी करवाएंगे, वो 5 साल बाद खुद आके कहेगा कि इसे मुझसे नहीं करनी, वो मना कर जाएगा, ये मना कर जाएगी। ऐसा ही तो होता है ना। Right. कितने केसेस हम ये देखते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और शादी उन्होंने अलग अलग कर ली क्योंकि बड़े होने के बाद विचार बदल गए। राइट। और हंसी खुशी अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई उनमें, क्योंकि दोनों ग्रो कर रहे थे पर डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो कर गए और दोनों कुछ एक दूसरे को सिखा के गए। तो उनके माँ बाप अगर उन्हें कस के रखते तो उन्हें लगता कि यही मेरा अल्टीमेट गोल है, यही मेरा अल्टीमेट पार्टनर है, इसी के साथ मैं 7 जन्म रहूंगा या रहूंगी। एब्सोल्युटली। पर थोड़े दिन बाद होता नहीं है कि मम्मियां कहती हैं कि मैंने तो तेरे पापा से शादी कर दी, वो तो करवा दी, लोहे का आदमी ना रुके, तेरे पापा के साथ लोहे का आदमी ना रुके। ऐसा माओं की कहावत अक्सर होती है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके जो पैटर्न है ग्रोथ का वो बिल्कुल अलग है। पापा को कोई मतलब नहीं है उनके विचार क्या है, मम्मी को कोई लेना देना नहीं है पापा कहाँ ताश खेल के क्या बात कर रहे हैं, कोई लेना देना। उनका काम ये है कि वो खाना बना रही है, वो खा रहे हैं, बस ये काम है। जैसे हरियाणा में अगर कोई लड़की जो है वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेती है या टीचर बन जाती है या डिफेंस में चली जाती है तो दे आर प्रेस्ड। बट अगर कोई अनकन्वेंशनल कर लेते हैं ना चीजें तो उनको बहुत ही अलग नजरों से देखा जाता है। जैसे मानुषी चिल्लर है, जब वो मिस इंडिया बनी और उसके बाद भी मतलब यहाँ ज्यादा हलचल नहीं हुई इस बात को लेके कि यार रोहतक से जो है ना एक लड़की है उसने ऐसा मिस यूनिवर्स भी बनी, हाँ मिस वर्ल्ड भी बनी, तो नहीं अप्रेज किया गया यहाँ पे। हाँ, इतना नहीं किया गया जितना फोगाट सिस्टर्स या फिर कोई प्लेयर का होना चाहिए होता है। या फिर हाँ निशहर की जो फाउंडर है पारुल गुलाटी भी रोहतक से है, तो उनको भी इतना ज्यादा प्रेज नहीं किया जाता है। इतना ज्यादा क्या, यहाँ पे तो लोग ही बहुत कम जानते हैं। मलिका शेरावत है, वो एक्टर बनी हॉलीवुड में, तक में उन्होंने काम किया। पीपल विल गिव यू आर्ग्यूमेंट लाइक तुम्हारी ऐसी बेटी निकल जाए तो तुम ऐसा नहीं करोगे। वही मैं कह रही हूँ ना, जब मलिका शेरावत निकली यहाँ से तो उन्होंने चूज किया कि वो वापस यहाँ नहीं आएंगी। हाँ। क्योंकि एक हरियाणा ये भी है जहाँ से वो निकली, एक हरियाणा वो है जहाँ से हम पढ़े। तो हम सिर्फ हरियाणा को भी कांटा नहीं मार सकते, सिर्फ हरियाणा को टिक भी नहीं कर सकते। ओके है ना, जो हम प्राउड हरियाणवी की बात कर रहे थे उसका आंसर। राइट। दूसरा ये कि उनकी गलती नहीं है। नॉर्मल फैमिलीज में जैसे मलिका शेरावत को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उनका कैरियर करंट में नहीं चल रहा है, वो फॉरेन में रहती है ना। पारुल को लेके चलते हैं, पारुल को लेके चलते हैं या कंगना रनौत पे बात कर लेते हैं। कंगना रनौत इज मे बी शी इज फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा, पर जो फैमिलीज हैं वो लगभग सेम है। Okay. कि एक छोटी उम्र में आप कॉलेज जाते हैं, जैसे मलिका शेरावत DU में पढ़ी हैं, फिर उनको एक फैंटेसी होती है कि वो हीरोइन बनेंगी, है ना। तो वो कहती हैं अपनी फैमिली को, या नहीं भी कह पाती क्योंकि फैमिली अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों तो नहीं कह पाएंगे, तो वो भाग जाती हैं कि हम तो वो करेंगे। आप ये बताइए कि एक मानुषी चिल्लर एक साइड मलिका शेरावत है, दोनों ही सेम काम कर रही हैं, पर अभी आपने कहा कि इनको ज़्यादा गालियां पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मानुषी चिल्लर के पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं सर, इसके साथ कोई नहीं था। ये अकेली लड़ रही है। राइट। इसके पेरेंट्स दूसरी साइड में है कि तुम गाली दो हम तुम्हारे साथ देंगे। क्यों भाई? मानुषी चिल्लर के पेरेंट्स ने खुद उसे मोटिवेट किया, उसके खुद के इंटरव्यूज हैं कि उसकी मदर शी वांट्स कि मैं मिस वर्ल्ड बनूं या मिस यूनिवर्स बनूं या जो भी है फैशन इंडस्ट्री में जाऊं, जबकि उसका तो एक अच्छा सा कैरियर था ही, वो मेडिकल स्टूडेंट थी, जो कि सपना होता है नॉर्मल पेरेंट्स का कि भाई नीट क्लियर करे बच्चा और डॉक्टर बने। उसके पेरेंट्स शायद खुद भी डॉक्टर हैं, फिर भी वो एक अलग प्रोफेशन चाहते थे अपनी बच्ची के लिए। हो सकता है उसकी माँ ना कर पाई हो किसी टाइम पे, इसीलिए उनका खुद का सपना रहा हो कि बेटा तू कर, मैंने तुझे इतनी चीज़ें सिखा दी, इतना कॉन्फिडेंस तुझे दे दिया कि तू कर सकती है, और जो भी स्किल्स चाहिए वो हम तुझे सिखा देंगे, तुझे कोचिंग दिलवा देंगे। और वो बन गई,
और वो सेफ है, वो हरियाणा भी आती है, वो नहीं नाम काटेंगे हरियाणा से अपना, क्योंकि उनकी परवरिश एक अलग हरियाणा में हो गई है, उसके पेरेंट्स ने उसे सेफ रखा है इस वाले से। मलिका शेरावत क्यों आए हरियाणा? जब उसके माँ बाप नहीं उसका साथ दे रहे तो वो आएगी किसके पास? वो तो बदनाम कहेगी गलत चीजें हरियाणा के बारे में, उसकी गलती नहीं है वो। और ये जो गालियां दे रहे हैं ना, मैं तो ये कहती हूँ जो उसने किया वो, उसमें तो बहुत गट्स चाहिए। तुम्हारी तो औकात नहीं है कि तुम बड़ों के सामने बोल दो। उसने तो तुम पे कांटा मार दिया, उसने तो ये बता दिया जीरो आदमी हो तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी मैं करूंगी जो करूंगी, और उसने किया भी। पर वहीं अगर उसके माँ बाप साथ देते तो शायद वो बहुत अच्छे से रह पाती और कामयाब हो जाती। हरियाणा में आती, हरियाणा का नाम होता है, यहाँ बच्चे एक्टिंग क्लासेस सीख रहे होते, यहीं सहवाग इंटरनेशनल में क्रिकेट सिखाया जाता है, वो नहीं सिखा देती एक्टिंग अपनी। यहाँ के बच्चे बेचारे फिर रील्स बनाए तो दिक्कत हो जाती है इन्हें, कहाँ से सीखे? एक आधा आदमी जाता है उसको घुसने नहीं देते। डू यू नो इवन रणदीप हुड्डा वाज क्रिटिसाइज कि तुमने दूसरे स्टेट में किसी दूसरी कास्ट में शादी कर ली है, यू विल बी बॉयकॉटेड हियर। हाँ तो बॉयकॉट करने के बाद आया ना वो यहाँ। कौन कर रहा है बॉयकॉट? अपने मन में कर लो, पूछ कौन रहा है तुम्हें? आई थिंक सेम गोज विद द खाप पंचायत इन 2026। कोई नहीं पूछ रहा इनको। ये सिर्फ तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि आप एक विचारधारा आदमी के बीच में ऐसी क्रिएट मत करिए कि आगे आने वाली लड़कियों को दिक्कत हो। सही बात। अगर आपकी खाप पंचायत में एक बच्चा सुन रहा है और वो आपकी बात को मान रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बड़े हैं, तो वो बहुत गलत चीजें सीख के जा रहा है बाहर, और वो दिक्कत आपको नहीं होगी, उसके परिवार को होगी। परिवार सिर्फ आदमी नहीं बना पाएगा, फिर परिवार के लिए औरत चाहिए। सही बात। परिवार के लिए माँ बेटी बहू सब चाहिए, फिर तकलीफ होगी। Why the इज्जत of a woman is associated with her genitals? She has been physical with someone, she has given her इज्जत। थिंग है सर कि सबसे बड़ी चीज़ ना पता क्या होती है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो सेट पाथ नहीं था, जो उसके घर वालों ने या समाज ने चुन रखा था, वो रास्ता नहीं था, उससे अलग चल के बच्चे ने कुछ किया, कुछ भी किया, चाहे कैरियर चूज़ किया, चाहे शादी की, चाहे कुछ भी किया, वो घर से चला गया, बाहर रहने लगा, कुछ और बन गया, उसे वो नहीं बनना था, उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो एक पर्टिकुलर इस फील्ड में जाए, पर उसने कर लिया और उसने शोहरत भी कमा ली, तो उसके घर वाले उसके पास चले जाते हैं। देखिए आपने ये चीज़, कंगना रनौत का एग्जाम्पल। आप एक छोटी उम्र में घर से चले जाओ, आप पूरा सफ़र कर लो, आपके साथ जो मर्जी हो जाए, आप मरते मरते बचो, आप डिप्रेशन में, आपको ट्रॉमा मिल जाए ज़िंदगी भर का, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है। जैसे ही आपके पास पैसा है, जैसे ही आपके पास ये है कि अगला आदमी कुछ बोलेगा तो मेरे पास कानूनी सहायता है, मैं मुंह बंद करवा दूंगा, मेरे पास पुलिस है, तो नहीं बोलेगा कोई। अगर मतलब अ गर्ल हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, और जब लोग ये बोल देते हैं कि भाई इसकी इज्जत चली गई है, तो एंड जस्ट सेइंग कि शी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड वर्सेस सेइंग कि इसकी इज्जत चली गई, सो देयर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब सेक्सुअली असॉल्टेड में शी इज नॉट गिल्टी, बट इज्जत चली गई, शी इज गिल्टी। अब तो समाज में रह ही नहीं सकती ना, हर फ्यूचर इज रुइंड। तो मैं वो चीज फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था कि यार इन्होंने ये क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है कि इफ अ बेबी, अ गर्ल चाइल्ड, शी कैन, वैसे तो नहीं होता है बट हमने गांव में देखा है कि छोटी बच्ची बिना कपड़े कैसे है, नो सही बात है। द मोमेंट शी स्टार्ट ग्रोइंग, तो दोज पार्ट्स स्टार्ट बिकम हर इज्जत। यार ये कैसे हो जा रहा है? ये ऐसे हो जा रहा है सर कि जब आप ये कहेंगे ना कि ओयो में लड़कियां नहीं जाएंगी, या आप कहेंगे कि लड़कियां लड़कों से बात नहीं करेंगी, या लड़कियां ही ऐसे क्यों करती हैं, या फोन नहीं चलाएंगी, ये वो, तो ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ ऐसी लगी होगी कभी बचपन में या कॉलेज डेज में कि यार ये अचीव करना तो मतलब सपना भी नहीं है, सपना भी बहुत मतलब छोटा है हमारा, ये तो बहुत बाहर की चीज़ है, पर आपको वो मिल गई होगी, क्योंकि आप जब बड़े हुए होंगे तो आपको 70 चीज़ें दिखी होंगी और आपको लगा होगा कि इसने कर लिया तो मैं भी कर ही लूँगा, है ना। तो वैसे ही जब हम उनको एक एक्सप्लोर करने का स्पेस देंगे ना, तो वो खुद ही ये सोचना छोड़ देंगे, खुद ही ये चीज़ें बदल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 25 साल तक सिर्फ इंटरेक्शन अपनी माँ और बहन के साथ है, तो आप महिलाओं के बारे में क्या जानेंगे? आपके कोई दोस्त नहीं है। सही बात। आप किसी महिला से बात नहीं करते, आपने बात कर ली तो आप भी गलत है, महिला भी गलत है। बहन और माँ से आप उस तरीके की बात नहीं कर सकते कि आप उनके बारे में जान पाएं, वो तो एक पर्दा है कि भाई इतनी ही बात कर सकते हैं। Since we are taught like you have to look at every girl with like she is your sister. क्या देख पाते हैं फिर? टोट तो कर दिया,
बुलवा दिया स्कूल में भी, प्लेज में, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या कर लिया? क्या ये पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो ना तो रेप केसेस होते, ना कोई विक्टिम होता। जिस बंदे को आपने बांध के रखा है उसे कुछ भी दिखेगा तो वो खुला छूटेगा। आप क्यों नहीं उसे सिखाते? क्यों नहीं उसे एक्सप्लोर करने का मौका देते? आपने उसे ये बात सिखाई नहीं कि महिलाओं से बात करो, महिलाओं से हामी भरवाओ। यस का मतलब यस होगा, नो का मतलब नो होगा, सिखाया आपने। और जब उसने अपनी ही माँ बहन के साथ गलत चीज कर दिया, किसी छोटी बच्ची के साथ कुछ गलत कर दिया, अपनी बीवी के साथ मैरिटल रेप तो बहुत दूर की बात है। वो तो सोसाइटी ने क्या ऐसा ही कर रखा है कि भाई ये तो होगा ही, इसमें तो ये तो होता इसीलिए, ये तो होता है इसीलिए, शादी तो है ही ये चीज ना। पर जो बाकी चीजें बच गई जिसमें तुम भी ये मानते हो कि गलत है, उस चीजों को गलत कहने से काम नहीं चलेगा। उस चीज को गलत क्यों है ये बात जानने से काम चलेगा। बिल्कुल सही बात। आप सही कैसे कर रहे हो? आप कह रहे हो कि आपने अपनी माँ के साथ गलत किया, आपने अपनी बहन के साथ गलत किया, आपने अपनी भतीजी भांजी के साथ गलत किया, तो वो फोन ना चलाएं, वो ओयो ना जाए। ओयो जाने से हो जाता है ठीक। कितने केस सुन लिए आपने रेप के ओयो में? सुने हैं? नहीं हो रहा कोई भी रेप। अरे यही तो अच्छी बात है कि वो अपनी मर्जी से जा रही थी। बुरी बात तो ये है ना कि उसकी मर्जी नहीं थी और मनीषा हत्याकांड जैसा केस हो जाता है। क्या किया आपने? आई खा पंचायत, उखाड़ लिया कुछ? क्या किया आपने? आप एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ के कह रहे हैं कि ओयो नहीं जाएंगी लड़कियां। उससे पहले आप ये कहिए कि रेप नहीं कर देगा कोई, सरे आम गांव में लटकाएंगे, ये समाज का फैसला है। मजाल कोई रेप कर दे, और तब भी रेप रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आपने सिखाया ही नहीं ना कि महिलाओं से बात कैसे करते हैं। उसे लगता है, उसे एक फिगर दिखता है सामने कि ये उसके बॉडी पार्ट्स हैं, मुझे इनको एक्सप्लॉइट करना है, मैं कैसे करूं। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो राह चलती महिला को टच कर दे। वो घर आके अपनी छोटी उम्र की बहन जी भतीजी को ही करेगा। फिर आप कहेंगे कि रेप कर दिया और फिर उसी को चुप करवाएंगे। उसके कोई जिंदगी भर उससे पूछ ले कि तेरे साथ क्या हुआ और वो बता पाए तो मुझे कह देना आपसे। उसको पता नहीं है, फिर वो क्या सिखाएगी अपनी बच्ची को बड़ी होके? वो यही सिखाएगी ना कि बेटा आदमी से दूर रह, कपड़े ढक के रख, पता नहीं उसे क्या दिख जाएगा तेरा। फिर हम गलती बताते हैं कि महिला महिला की दुश्मन है। कैसे? महिला तो आदमी से सेफ रखती है महिला को, महिला महिला की दुश्मन नहीं है। दुश्मन आप हैं जो ऐसा समाज बना रहे हैं। आपने कितनी खाप पंचायत में ये सुना कि अगर किसी का रेप हो गया या मनीषा हत्याकांड जैसी कोई चीज होती है तो हम दिल्ली ब्लॉक कर देंगे, हम ये रोड ब्लॉक कर देंगे, हम फांसी देने की बात कहेंगे। They just talk about इज्जत। नहीं करते ना। तो क्या ये मान लें फिर कि रेप करना कोई इज्जत खराब करना नहीं है? क्या ये मान लें कि तुम्हारे कल्चर में रेप होना सही है? ये मान लें फिर, क्योंकि उस पर तो तुम बात नहीं करते। यही मानना पड़ेगा। फिर सरेआम बोल दो कि हम तो है ही खराब आदमी। कितनी खाप पंचायत में महिला बैठी हैं, और बैठी भी हैं तो कितनों ने घूंघट खोल रखे हैं। और कहां बैठी हैं वो? कितनी चीफ है खाप पंचायत में महिलाएं। कैसे आप एक ऐसे वर्ग की बात कर सकते हैं जिस वर्ग को आपने ये भी अनुमति नहीं दे रखी कि वो अपनी बात कह पाए? कैसे करोगे आप? मेरी बात कैसे कर लोगे आप मेरे को सामने बिठा ही नहीं रहे। तो मैं बैठी हूं नीचे, सही बात। आप कह रहे हो मैं तेरी बात करूंगा, मैं तेरे हक के लिए लड़ूंगा। भाई नहीं चाहिए वो हक, हमें नहीं चाहिए वो हक। आप हमें न्यूट्रल भी छोड़ देंगे, हम अपना हक ले लेंगे। आप हमें माफ कर दीजिए बस। आप अपने लड़कों को सिखा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि कोई रेप करके बहुत खुश होगा? फिर वो तो 1 सेकंड का काम है ना। वो तो चलो ठीक है, उसने जो चाहा उसे मिल गया। फिर आगे क्या एक बार में हो जाता है? क्या आदमी एक ही बार सेक्स करना चाहता है? फिर क्या करेगा वो जिंदगी भर? क्या जिंदगी दे दी आपने उस लड़के को कि उसे ये काम करना पड़ रहा है? गलती सिर्फ लड़के की भी नहीं, गलती आपकी। आपने उसे पढ़ाई नहीं करवाई। सेक्स एजुकेशन के नाम पे आप किताबें बंद कर देते हैं बच्चों की, बायो के टीचर रूम से बाहर चले जाते हैं। किसकी गलतियां हैं ये? फिर आप कहेंगे कि महिलाओं का जो रेप है वो तो गलत है। अरे गलत कहने से काम चल जाता है क्या? मैं तुम्हें ये कह दूं झूठ मत बोलो और हो जाएगा? सिखाना तो पड़ेगा ना। राइट। नहीं सिखाओगे तो होता रहेगा। फिर बनाते रहो खाप पंचायत की महिलाएं ये नहीं करेगी महिला। अरे महिलाओं ने किया क्या है भाई? डाटा उठा के देखो कितने रेप होते हैं। क्या किया महिलाओं ने? और ऑन द अदर हैंड जो बच्चे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या ये जान लेते हैं कि ये चीजें गलत है, किसी के ऊपर फोर्सफुली कुछ करना, उनको जब चीजें नहीं मिलती या उनको गलत पार्टनर्स मिलते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो आदमी कहाँ सेफ हुए? आपको लगता है आदमी आप सेफ रख लोगे? आपको डिप्रेशन तो आदमी में ज्यादा है ना, उसको कमाने की जिम्मेदारी है,
उसको घर पैसे लेके जाना है, उसको बीवी को खुश रखना है, उसको बच्चे पालने हैं, पढ़ाने हैं, फिर आदमी खुश है। महिला को आप घर से नहीं निकलने दे रहे। महिला बाहर जाएगी, कमाएगी, पैसा लाएगी, घर डबल चलेगा, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, आप आदमी का आधा बर्डन कम करो। ये क्या बातें कर रहे हो आप बैठ के? और अगर आपको नहीं करना आता तो वही बात है कि अगर आप एक गलत चीज में फंसे हैं तो अपने तक रखें भाई, मत फैलाएं इस चीज को। ये बीमारी है, फैल जाएगी, हमें और सदियां लग जाएंगी इसे ठीक करने में। फिर हम यही पूछते रहेंगे कि भाई इतना टाइम हो गया, सोसाइटी क्यों नहीं बदलती? कैसे बदले? और आपको पता है खाप फिर इन सब चीज़ों पे उनका ये आर्ग्यूमेंट होती है कि वेस्टर्नाइज कि तुम्हारी सोच है, ये जो बाहर से आ रहा है सब कुछ, भारत में तो हमारी संस्कृति में ऐसा था ही नहीं। एसी इन्होंने खुद बना ली थी। आप फिर यहाँ नहीं बोलते वो लोग। तो जो भी चीजें ये कर रहे हैं, ये तो बहुत सारी चीजें हैं वेस्ट की। कोई आज थोड़ी आया वेस्ट, एंशियंट टाइम से ट्रेड होता रहा है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा का ट्रेड हुआ था, सबूत है ना हमारे पास। सिल्क रूट कब बना था? जो तुम आर्किटेक्चर आज बनाते हो तो क्यों लाते हो बाहर से चीजें? सही बात है। क्यों तुम रोमन आर्किटेक्चर पे लगे पड़े हो? क्यों तुम इटालियन चीजें बनाते हो? क्यों तुम ग्रीक आर्किटेक्चर यूज करते हो? क्यों तुम ऐसे पिलर्स यूज करते हो? क्यों तुम मुगल आर्किटेक्चर यूज करते हो? क्यों? अगर तुम्हें वेस्ट से इतनी दिक्कत है, क्यों है? अच्छी चीजें हैं अगर तो लो, नहीं है तो छोड़ दो, एज सिंपल एज दैट। किसी से भी, मुझे आप नहीं पसंद पर आपकी कुछ तो अच्छी चीजें होंगी, वो मैं लेके जाऊं घर। डू यू थिंक पारस, ये जैसे मैं ये बोल रहा था कि जनरेशन वाली चीज है कि द साइकिल विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मिलेनियल्स को क्या पता बीटा जनरेशन से कोई दिक्कत होगी। डू यू थिंक इट विल हैपन? और या फिर बूमर से, जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उससे जो पहले की जो जनरेशन है ना, उनको ज्यादा दिक्कतें रही हैं। मुझे लग रहा है जेंडर बेस्ड जो चीजें हैं ना, वो किसी भी साइड हो, चाहे वो मैन की साइड हो चाहे वुमेन की साइड हो, तकलीफ तो होगी, ये रहेंगी नहीं। पर मुझे ये लगता है कि जो आप ये जो पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा आएगा कि उल्टा हो जाएगा, है ना? मतलब एटलीस्ट ये रहेगा कि अभी क्या है कि अगर हम अपने हरियाणा में देखते हैं तो दे आर अगेंस्ट विमेन राइट्स। इक्वालिटी क्या होती है हमें नहीं समझ आता। वो बूमर जनरेशन में हमने देखा, मिलेनियल्स में तो चलो ठीक है, बैलेंस्ड है, उसमें भी कंप्लीट नहीं है। तो एक बार वो जनरेशन चली जाती है तो क्या मिलेनियल्स जो बीटा जनरेशन आएगी, उनके साथ भी क्या ऐसा होगा कि यार जनरेशन गैप है, इतना हो गया बीच में, जो है अल्फा और जेनजी आ गई है तो इतना गैप हो गया, तो जनरेशन गैप तो रहेगा। देखो, ये रहेगा। आप कभी किसी बड़े बूढ़े पे बैठते हो तो आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, पर कोई एक आधा आदमी होता है जिसके साथ बैठने में आपको मजा आता है, जो कभी पढ़ा लिखा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक नानी है, उनके साथ बैठते हैं तो वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करती हैं जो मैं ही सीख के आती हूँ। वो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर 10वीं तक पढ़ी हैं। वो अरेंज मैरिज की है उन्होंने, कोई बहुत तूफानी काम भी नहीं किया था अपने जीवन में, पर क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं उस समय की, तो बाकी जो नानी है उनसे वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको ये गैप मेंटेन करना है ना, कि ये गैप कम रहे, मेंटेन्ड रहे, इतना ही रहे कि रिस्पेक्ट रहे, बस ये ना रहे कि यार नानी है तो बात कैसे बताऊं, तो आपको जो भी नई चीज आ रही है, जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में, आप सीखिए, आप समय के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। आप एक जगह बैठ के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बच्चा मेरे पास आए और पैर छुए, नहीं। देयर शुड बी कॉमन ग्राउंड। हाँ, देयर शुड बी ए कॉमन ग्राउंड, है ना? हाँ, वरना तो फिर हम वो नहीं, फिर वही बात हो जाएगी, फिर फायदा क्या है? आज की प्रॉब्लम बदल जाएंगे, जैन जी और आगे भागेगा, बीटा और आगे, और फिर हम यहीं रह जाएंगे, फायदा क्या है? एक मैंने देखा है पारस, मैंने हिस्ट्री भी उठा के देखी इस चीज की, जो भी लोग रेवोल्यूशनरी सोच के होते हैं, रेवोल्यूशन लेके भी आ जाते हैं, तो उसको ना सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको टिकने नहीं देते। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो भी रेवोल्यूशन जो लेके आए थे लोग, उनके लोग ऐसे पीछे पड़े हैं कि उनको हटा देना चाहते हैं, इनको बिल्कुल हटा दो। जैसे मैंने बागी हरियाणवी को बोला था कि भाई आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हो जो लोगों के लिए तो जस्टिस करता है लेकिन उनकी पावर को इफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह पारस, आपको भी तो इस चीज का कभी कभी ये रहता होगा, थ्रेट्स आते होंगे लोगों के कि ये सब आपको बंद करना चाहिए। कुछ दिनों पहले आपको लेके किसी ने पोस्ट डाली थी कि इनकी कोई लोकेशन बता दो, हम उसको सम्मानित करेंगे। तो सो आर यू अफ्रेड और आर यू स्केयर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जो लोग हैं जो ऐसी चीजें देख रहे हैं वो भी तो डर जाते हैं ना इस चीज को देख के? हाँ, डर तो जाते हैं। देखो, जब मैंने शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ जाएगा,
क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे विचार रिबेलियस हैं या सिंपल हैं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मैं तो बेसिक ही बात कर रही हूँ, इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है और उसमें लड़ाई झगड़े वाली क्या बात है। पर फिर भी अगर कोई, क्योंकि हर तरीके के लोग हर समाज में होते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि आपने कहा कि कोई भी अगर समाज से हट के बात करेगा तो उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों होंगे। पर उन्हें ये बात नहीं पता है कि जो बातें हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हमें फॉलो करते हैं, वो आपके लिए भी हैं। आप भले ही हमसे नफरत करो, आप भले ही हमको फॉलो ना करो, पर बात तो आपके फायदे की भी हम करेंगे। रही डर की बात, तो अगर आपको थोड़ा बहुत कानून पता है, देखो वैसे तो कोई आके गोली मारे तो मार जाए, अगर आपको लीगल बैटल्स करनी है तो फिर लीगल लड़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि लीगली मैं कुछ गलत बोलती हूँ, मुझे लगता है मैं सही हूँ, आपको लगता है आप गलत हैं, मैं गलत हूँ, तो हम लड़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप मारना ही चाहते हैं तो विचार तो कभी मरते नहीं है। जो कानून कभी कभी उसका भी हिस्सा हो जाता है, जो सच में रेवोल्यूशनरी इंसानों के अगेंस्ट ही होता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है, तो वो ठीक है ना, फिर वो एक लीगल बैटल है ना, वो कानून है। फिर कोई होगा रिवॉल्यूशनरी जो उस कानून को भी बदलने आएगा, सारा काम एक जन तो नहीं कर पाएगा ना, समझ रहे हो आप। पर जो भी रेवोल्यूशनरी क्रिएटर्स हैं, वी विश देम प्लीज बी केयरफुल। हाँ केयरफुल तो रहते हैं, नो डाउट केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आप हर किसी से भिड़ नहीं सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है और ये ठीक बात भी नहीं है। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान को कैसे समझाएंगे जो समझने को तैयार नहीं है या समझना नहीं चाहता। आप एक न्यूट्रल इंसान को भी समझा सकते हैं, पर जो ऑलरेडी उस बात पे है कि मैं तो तुझसे बात ही नहीं करूंगा, तो बोल ही मत, तो उससे क्या बात करनी है। फिर उससे तो बच के ही निकलो। सही बात। वही है। एनी मैसेज, अ शॉर्ट मैसेज टू द गर्ल्स ऑफ हरियाणा जो नहीं बोल पाती, जिनमें नहीं है हिम्मत वो ये बोलने की कि मैं ये करियर मुझे अपनाना है, मैं ये बनना चाहती हूँ, या मुझे अभी शादी नहीं करनी है, या अपने पापा से वो बात कर पाए, ये दिस बेसिक थिंग। 2 हरियाणवी लाइन्स टू द गर्ल्स इन लुकिंग इन दिस कैमरा, जस्ट 2 हरियाणवी लाइन्स। बेबे कि मैं ना दे इन नाटका में किताब उठाओ, पढ़ो, अपने हक के बारे में जानो, और ये खाप पंचायत खूब पंचायत जो भी कम है इन चीज़ा ना ज़्यादा दिल पे मत लो। जो करना है अपना करो, अपने हिसाब से करो, अपने माँ बाप से पूछ के करो, मनाओ उनने, धीरे धीरे सब मान जाए, सब हो जाए, कुछ मुश्किल नहीं होता। थैंक यू। सोचना पड़ा, ये मेरी अच्छी हरियाणवी नहीं थी, मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ। हाँ, वो हमने बिना प्रेपरेशन के एकदम से आपको। मेरे को याद नहीं आती हरियाणवी, दोस्तों में निकल जाती है, पता नहीं क्यों। अब आपने भी नहीं बोली तो मैं कैसे बोलती। एक दिन मुझे यहाँ हरियाणा में पैडमैन घोषित कर देंगे, बिकॉज आई टॉक अ लॉट अबाउट सेक्रेटरी पैड्स। हाँ, बहुत ज्यादा। अक्षय कुमार वाली वो जो मूवी नहीं आई थी पैडमैन, उस वाली में अपनी फोटो लगवा दो, नींद बना देते हैं। ये आदमी है ना, ये हरियाणा का पैडमैन है भाई। ये सेल्स बढ़ा रहा है सैनिटरी पैड्स। सेल्स नहीं, फिर एक वो खोल ही दो, नहीं एक ब्रांड ही बना दो, ब्रांड लॉन्च कर देना, ब्रांड लॉन्च। लेट्स कोलैबोरेट पास, सीरियसली यहाँ से लेके यहाँ यूज कर लेंगे। हम तो एसोसिएट्स हो जाएंगे, हमें तो फ्री में पड़ेंगी।